हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो चैनल में। आज का जो टॉपिक है निफ्टी 50। आज हम जानेंगे निफ्टी 50 के वेटेज स्टॉक्स के बारे में, इंडेक्स स्टॉक्स के बारे में और इसके क्राइटेरिया के बारे में। निफ्टी 50 काफी ज्यादा वेटेज का स्टॉक्स में कैलकुलेट किया जाता है, एज ए बेंचमार्क के रूप में भी, एज ए इकोनॉमिक पैरामीटर के रूप में भी। हम देखते हैं कि निफ्टी की मूवमेंट काफी ज्यादा होती है, F&O में भी ट्रेड होता है, कैश में भी, स्टॉक्स में भी ट्रेड होते हैं और इंडेक्स में भी ट्रेड होता है। बट हम इसके एक्चुअली बिहेवियर को नहीं जानते हैं कि कैसे कैसे ये बिहेव करता है स्टॉक्स के साथ साथ, और प्लस में इंडेक्स के रिबैलेंसिंग कैसे की जाती है। कई स्टॉक्स में भी होती है, स्टॉक्स के साथ साथ इंडेक्स में भी देखा जाता है कि पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या वैल्यू चल रही है, क्या वैल्यू नहीं चल रही है उस चीज के अंदर। सो आज हम जानते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 से आपको पता चल जाता है कि निफ्टी 50 है क्या, यानी कि 50 स्टॉक्स का इंडेक्स हैगा एंड फ्यूचर में भी इसका काम होता है। अब इसके हम बात करते हैं, द निफ्टी 50 इंडेक्स इज वेल डिवर्सिफाइड 15 कंपनी इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल मार्केट कंडीशंस। निफ्टी 50 इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। Nifty 50 can be used for a variety of purposes such as benchmarking fund portfolio, launching of index funds, ETF and structure products. Nifty use Nifty 50। अब अगर हम इसके बारे में अगर बात करें निफ्टी 50 के बारे में, तो निफ्टी 50 काफी ज्यादा डिवर्सिफाइड स्टॉक्स होता है और काफी ज्यादा देखने को मिलता है, काफी अप एंड डाउन भी देखने को मिलते हैं। बट इसमें जो हम जो स्टॉक देखते हैं वो कैसे कैसे ट्रेड करते हैं और कब कब इसको मैथोलॉजीज के बारे में समझेंगे, जानेंगे, सेक्टर के बारे में, रिटर्न्स के बारे में भी। आज हम इसमें बात करते हैं जो इसकी मैथोलॉजीज के बारे में। जो इसमें जो टोटल है इसके अंदर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ काम होता है। इसके अंदर नंबर ऑफ जो स्टॉक्स हैं इसमें 50 स्टॉक्स काम करते हैं इसके अंदर। जो लॉन्च डेट है इसकी वो है 22 अप्रैल 1996, 22 अप्रैल 1996 में ये लॉन्च हुआ था। और जो इसकी जो बेस डेट है वो है नवंबर 3, 1995। कब हुआ था ये बेस डेट? नवंबर 3, 1995 एंड लॉन्च डेट है इसकी अप्रैल 22, 1996। अगर हम बेस वैल्यू के बारे में बात करें तो ये भी सेम इंडाइसिस की तरह 1000 के आसपास आपका ओपन बेस वैल्यू है इसकी 1000 की। कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी एज सेम अदर इंडेक्सेस के थ्रू होता है, बट रियल टाइम बेसिस पे होता है। इंडेक्स रिबैलेंसिंग होता है इसमें सेमी एंड एनुअली बेसिस के ऊपर। अब बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। सबसे मेन फोकस होता है रिटर्न कि निफ्टी आपको क्या रिटर्न देती है, ईयर, क्वार्टरली, 5 ईयरली या जब से अभी तक है। ये काफी ज्यादा वेटेज में माना जाता है। अगर हम इसका प्राइस रिटर्न के बारे में देखें तो अभी तक क्वार्टरली में इसमें जो रिटर्न दिया है 0.30% के आसपास दी है और जीरो टोटल में दिया है 0.42% के आसपास क्वार्टर के हिसाब से एंड उसके हिसाब से। अगर ईयर टू टिल डेट देखा जाए तो 26.39% के आसपास है और टोटल में 27.79। अगर हम देखते हैं 1 ईयर में तो एक साल में जो है निफ्टी की जो रिटर्न मिली है आपको 51% से ऊपर रिटर्न मिली है। जैसे कि 12,000 की थी, 12,000 की 18,000 हो गई है, तो ऑलमोस्ट 54% के आसपास रिटर्न हो गई है इसकी। 1 ईयर में आपको रिटर्न मिली है 51.79% के आसपास मिली है और टोटल में 53.54% के आसपास। अगर हम 5 ईयर्स के रिटर्न के बारे में अगर बात करें तो 5 ईयर्स की जो रिटर्न है इसकी 15.42% के आसपास है और टोटल में अभी 16.86% के आसपास। अगर हम अभी बात करें इसकी रिसेंटली अभी जो जब से निफ्टी स्टार्ट हुआ है तब से जो इसकी जो रिटर्न हुई है वो हुई है 11.68% के आसपास। जो अभी तक जो रिटर्न है यानी कि 1996 से जो निफ्टी स्टार्ट हुई थी 1000 के आसपास, वो अभी करंट में जो ट्रेड कर रही है वो कर रही है 18,000 के अप्रोक्सीमेटली। तो जो इसकी जो रिटर्न हैगी अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 11.68 के आसपास हैगी अभी तक। अगर हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में अगर बात करें निफ्टी का तो 1 ईयर का है 15.24% के आसपास और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 ईयर का वो 18.23 है और इसी रिसेप्शन है 23.66। जो बीटा एंड कोरिलेशन सेम निफ्टी के साथ 1:1 के रेशियो के साथ रहता है। जैसे जैसे निफ्टी बढ़ती बढ़ती है सेम एज इट इज घटता बढ़ता है ये वाला। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं वेटेज वाले इंडेक्स। इसमें फैक्टर क्या क्या यूज होता है, कौन कौन से सेक्टर निफ्टी 50 को रिबैलेंसिंग एंड वेटेज करते हैं। इसमें स्टॉक्स भी करते हैं एंड इंडाइसिस भी करते हैं। और कौन कौन से इंडाइसिस आते हैं इसमें, टोटल अभी जो करंट में जो इंडाइसिस है ओनली 13 इंडाइसिस इसके अंदर निफ्टी 50 में है
और उनकी क्या क्या वेटेज है वो देखना एक आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात है कि निफ्टी 50 खाली निफ्टी से नहीं चलता है, अदर इंडाइसेस के थ्रू भी ये चीज ट्रेडिंग होती है। अगर हम इसको अगर ब्रीफली अगर समझते हैं तब आपको समझ में अच्छी तरह आता है निफ्टी 50 के बारे में। पहला आता है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें से कि सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलती है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, जिसकी जो वेटेज है आपकी 38.23% के आसपास है, जिसमें से कि आपके फाइनेंशियल बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, आपके पास एनबीएफसी कंपनी होगी, अदर जो कंपनीज और इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, तो वो सारा फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है। तो वो आपकी सबसे ज्यादा वेटेज रखता है 38.23% के आसपास। नेक्स्ट आता है अपने पास आईटी सेक्टर, जिसमें से कि आपको देखने को मिलता है विप्रो, टीसीएस, इंफोसिस, जो इसकी वेटेज रहेगी ऐसे स्टॉक्स की वो है 16.72% के आसपास। इसके पास नेक्स्ट इंडाइसिस आता है आपके पास सेक्टर ऑयल एंड गैस, दूसरा आता है आपका सेक्टर ऑयल एंड गैस का, जिसमें कि रिलायंस हो गया आपके पास और अदर बीपीसीएल, हिंदपेट्रो, ओएनजीसी, तो अदर जो सेक्टर होते हैं उसमें आता है रेट इसका 12.32% के आसपास की वेटेज है। अगर नेक्स्ट आता है कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स में जो इंडाइसिस आते हैं, जो सेक्टर आते हैं, उसकी जो वेटेज है इसके अंदर निफ्टी 50 में वो है 10.54 की। नेक्स्ट आता है सेक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर, टोटल 13 है। फर्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज, सेकंड है आईटी सेक्टर, थर्ड है ऑयल एंड गैस वेटेज वाइज, फोर्थ है आपका कंज्यूमर गुड्स, फिफ्थ है आपका ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का जो वेटेज है 5.06% के आसपास है, बट ऑलमोस्ट अगर इन फोर इंडाइसिस के अगर बारे में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमर गुड्स के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलती है आपकी 336, यानी कि ऑलमोस्ट 78% के आसपास वेटेज आएगी इन जो चार सेक्टर की आएगी वेटेज, सॉरी 4-5 सेक्टर की जो वेटेज है वो आपके 78% की वेटेज है। अब फिर दोबारा आता है मेटल सेक्टर, नेक्स्ट में मेटल सेक्टर का जो है 3.53% के आसपास की वेटेज है। फिर आता है फार्मा सेक्टर 7 नंबर पे, जिसकी जो वेटेज है आपकी 3.31% के आसपास है, जो सेक्टर वाइज जो बढ़ते रहे और घटते रहते हैं। नेक्स्ट में आता है आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसकी जो वेटेज है आपकी 2.78% के आसपास 7 नंबर पे। 8वें नंबर पे आता है आपका पास सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, इसका सेक्टर आता है जिसमें कि आपका एसीसी या अंबुजा सीमेंट हो गया, तो उसका जो वेटेज है अल्ट्राटेक सीमेंट, तो इसका जो वेटेज है 2.51% के आसपास है। टेली कम्युनिकेशन में भारतीय एयरटेल हो गया आपके पास, जिसकी जो वेटेज है आपकी टेलीकम्युनिकेशन 2.11% के आसपास की वेटेज है सेक्टर की। फिर आता है आपके पास पावर सेक्टर, जिसकी जो वेटेज है आपकी 1.65% के आसपास। और नेक्स्ट आता है आपके पास सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर की जो वेटेज है आपकी 0.66% के आसपास है। एंड फिर आता है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स के अंदर, जिसकी जो वेटेज है आपकी 0.53% के आसपास आएगी। अगर हम इसमें अगर देखें तो टोटल जो स्टॉक्स रहेंगे वो 13 स्टॉक्स होते हैं, ये वाले 13 इंडाइसिस होते हैं ये वाले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। अब ये रिबैलेंसिंग करने के लिए ये इंडाइसेस प्ले करते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स को। इसमें कब अप एंड डाउन की मूवमेंट आती है, ये आना जाना इनके अंदर इंडाइसेस का भी लगा रहता है, कौन से डिवर्सिफाइड करते हैं इकोनॉमी के अंदर। अब जो ये तो हो गया आपके पास इंडाइसिस का या सेक्टर वाला कि कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या वेटेज के साथ है, बट पर्टिकुलर स्टॉक भी इसके अंदर वेटेज रखते हैं। जो 50 स्टॉक्स हैं तो उनका क्या क्या वेटेज है वो जानने की कोशिश करते हैं, और फिर जानेंगे इसके ब्रॉड सिनेरियोज के बारे में निफ्टी 50 के। जो इसमें जो सबसे ज्यादा जो वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर, सबसे ज्यादा वेटेज है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो कि वेटेज है आपके पास ऑलमोस्ट 10.70%। 50 स्टॉक्स में से अकेले रिलायंस की जो वेटेज है 10.70% के आसपास है, यानी कि सबसे ज्यादा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है 9.03% के आसपास है। ऑलमोस्ट ये दोनों ही 20% के आसपास की वेटेज रखते हैं, 48%, 80% के आसपास की वेटेज रखते हैं। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास इंफोसिस लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है आपकी इंडाइसिस इसके अंदर निफ्टी 50 में
8% के आसपास है करंट में भी। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है आपकी 7.25% के आसपास की है। अगर हम इन चारों स्टॉक को और जोड़ दिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली ये 4 स्टॉक ही 35% की वेटेज रखते हैं, और पांचों स्टॉक से अगर देखा जाए एचडीएफसी को भी अगर इसमें अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट 40% की वेटेज इन चारों के अंदर है। नेक्स्ट आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड टीसीएस, जो कि अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन में काफी ज्यादा वेटेज होगी थी इसकी भी, बट अभी जो है 4.59% के आसपास इसकी वेटेज है अभी मार्केट में इंडेक्स के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास कोटक महिंद्रा बैंक, जिसकी जो वेटेज है अभी 3.89%। नेक्स्ट सिंबल आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसकी की जो करंट जो वेटेज है अभी मार्केट के अंदर इसके अंदर वो है 2.79% के अंदर है निफ्टी 50 में। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास एल&टी लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है 2.78% के आसपास है। एंड नेक्स्ट है अपने पास बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है 2.56% के आसपास है। ये ऑलमोस्ट कुछ स्टॉक्स हैं जिनके की वेटेज वाइज हैं कि जिसमें कि स्टॉक्स अप एंड डाउन के अंदर ज्यादा मूवमेंट दिखाने को मिलती है, जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं निफ्टी 50 को मूव करने के लिए। अगर हम इसके बारे में अगर और ब्रॉडली अगर बात करें तो उसका जो क्राइटेरिया है, जो प्राइस का जो रेट हैगा वो चीज के बारे में अगर आप देखे हैं तो 1996 में जो निफ्टी 1000 के आसपास को जो हमने अभी स्टडी की थी 1995 में जो स्टार्ट हुआ था, और जो अभी जो हाई प्राइस गया है वो गया है 18,500 के अप्रोक्सीमेटली, ये अभी हाई बना के आया है रिसेंटली अभी 2021 में भी। तो ये अभी इनके अंदर मूवमेंट काफी चीज देखने को मिलती है, जैसे कि आपका 2008 में भी अगर आपको काफी बुल ट्रेंड देखने को मिला था, एंड सेम एचडीएफसी भी अभी बुल ट्रेंड देखने को मिला है रिसेंटली 1 ईयर के आसपास 7,500 से आपको निफ्टी 18,600 के आसपास जाती हुई दिखाई दी है। ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिला है निफ्टी 50 के अंदर, और जो स्टॉक्स हैं वो सेम ऐसे ही डिवर्सिफाइड करते हैं इसमें, उनके अंदर भी सेम रिटर्न देखने को मिलती है, तभी इंडाइसिस भी उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। हम बात करते हैं इसके एलिजिबल क्राइटेरिया को। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका जो इसकी मेथोडोलॉजी है वो जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 में और क्या क्या फैक्टर यूज करते हैं और क्या क्या चीज यूज होती है। पहला जो क्राइटेरिया आएगा इसका निफ्टी 50 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स, सबसे पहला क्राइटेरिया है मार्केट इंपैक्ट कॉस्ट। फर्स्ट है मार्केट इंपैक्ट कॉस्ट इज अ बेस्ट मेजर ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ ए स्टॉक if accurately reflect the cost faced when actually trading an index। यानी कि इंडेक्स जो इम्पैक्ट कॉस्ट जो होती है वो कैलकुलेट करना कॉस्ट देखी आती है कि कैसे ये इंडेक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। फॉर ए स्टॉक ऑफ क्वालिटी फॉर ए पॉसिबल इंक्लूजन इनटू द निफ्टी 50 हैव ट्रेडिंग एट एन एवरेज इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ 0.5% या लेस होनी चाहिए, उससे लेस ड्यूरिंग द last 6 months for 90% of the observation of the basket size of ₹100 million। 100 मिलियन के पोर्टफोलियो बास्केट्स के अंदर जो वेटेज है 0.5% के आसपास होनी चाहिए इंपैक्ट कॉस्ट उसकी, या उससे कम भी हो तो बेटर रहेगा, पर जितनी ज्यादा बढ़ती है तो वो इंडाइसिस के लिए एक्सक्लूडिंग का फिर हो जाता है कि उसमें वेटेज कम हो जाती है। नेक्स्ट होता है अपने पास द कंपनी शुड हैव ए लिस्टिंग हिस्ट्री ऑफ 6 मंथ, सेम अदर इंडाइसिस की तरह, बट इसमें एक और भी है कि इसमें जो कंपनी है दैट आर अलाउड टू ट्रेड इन F&O सेगमेंट आर ओनली। जितनी भी जो भी 50 स्टॉक्स हैं वो सभी आपके F&O में भी लिस्टिंग होने जरूरी होते हैं। F&O सेगमेंट आर ओनली एलिजिबल टू इंडेक्स। एंड फाइनल है इसका एक कंपनी विच कम्स आउट विद एन IPO will be eligible for inclusion in the index if it fulfills the normal eligibility criteria for the index of 3 month period instead of 6 months। मे भी फिर दोबारा इंक्लूड हो सकता है सेम एंड सेम रीबैलेंसिंग, ये सेमी एंड एनुअली बेसिस पे इसका रीबैलेंसिंग होता है। द कट ऑफ डेट इज January 31st एंड सेकंड डेट इज July 31st ऑफ ईच ईयर फॉर सेमी एंड एनुअली रिव्यू ऑफ indices। Average data of 6 months ending the cut-off date is considered 4 weeks prior, यानी 4 हफ्ते पहले ही इसमें बता दिया जाता है given to market from date of change।
ये था आपका निफ्टी के साथ मैथोलॉजी कि निफ्टी में क्या क्या चीज ट्रेड करती है और क्या क्या वेटेज होती है इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स भी फैक्टर करता है और साथ में सेक्टर भी इसमें फैक्टर करते हैं। सपोज चलो कि अगर बैंक अगर भाग रहे हैं तो बैंकिंग इंडेक्स भाग रहा है तो ये जरूरी नहीं कि निफ्टी भी मूव करे। कभी बैंक निफ्टी अपसाइड्स में होता है, कभी आईटी सेक्टर अपसाइड्स में होता है, कभी फाइनेंशियल सर्विसेज अपसाइड्स में होता है और देखने को मिलता है कि निफ्टी नेगेटिव में आएगा। तो ये चीज फैक्टर नहीं है, देखा जाता है कि आपका वेटेज क्या है और प्राइस का वेटेज क्या चल रहा है उस चीज के अंदर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है और जो प्राइस है वो भी इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम जानेंगे इसके स्टॉक्स के बिहेव के बारे में कि इसके जो स्टॉक्स का हाई लो क्या रहता है इंट्राडे के अंदर, एक साल में क्या रिटर्न रहा इसका और इसका जो ट्रेड जो शेयर जो वॉल्यूम्स होते हैं वो क्या रहते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पहले जो निफ्टी 50 जो स्क्रिप्ट है ये, इसका जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है अभी आपका वो है आपका 17,982 17,982 रुपीज 80 पैसा, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग 17,999 रुपीज 20 पैसे से वेरी साइड्स में 16 रुपीज 40 पैसा चेंजेस के हिसाब से है 0.09% के आसपास। अगर हम इसकी बात करें आज ओपनिंग की तो आज ये नेगेटिव ओपनिंग हुई है इसकी 17,939 रुपीज 35 पैसे तक बेरिश में मूव में गया एंड लो बना क्या है 17,906 रुपीज अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज के आसपास। और अगर इसकी हम बात करें आज इसके हाई की तो आज का जो हाई है इसका 18,022 का है। ऑलमोस्ट अगर हाई लो के डिफरेंस के बारे में अगर देखें रिटर्न के इंट्राडे में तो अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिलता है 120 के आसपास का इसका हाई लो का डिफरेंस है निफ्टी का आज का इंट्राडे में। अगर हम वॉल्यूम की बात देखें तो इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है निफ्टी के अंदर, ये एफ एंड ओ में भी जो स्टॉक्स में ट्रेड होता है और जिसका वॉल्यूम है आपका 13,73,40,341 अप्रोक्सीमेटली। आज जो इसका जो वॉल्यूम है अभी इंट्राडे के अंदर 10,000 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम अभी तक हो चुका है इसका भी। अगर हम 52 वीक हाई लो के बारे में अगर इसका रेट देखें तो 52 वीक जो लो है इसका वो है आपका 12,730 रुपीज 25 पैसा और जो इसका हाई है वो है आपका 18,604 रुपीज 45 पैसा। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 6,000 के आसपास का इसका एक साल का रिटर्न देखने को मिलता है लो से और हाई के बीच में। और अभी अप्रोक्सीमेटली अगर ये हाई के आसपास ही चल रहा है, हाई से भी 600 पॉइंट के आसपास ही डाउन है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इसने जो एक साल के अंदर जो रिटर्न दी है 50% से ऊपर की रिटर्न दे दी है, जो कि काफी ज्यादा है। अब जब कोरोना टाइम में हुआ था तो अप्रोक्सीमेटली 7,500 तक ये निफ्टी का बेंचमार्क टच करके आया था, आपका 7,500 तक हो गया था। अगर वहां से अगर देखा जाए तो इसने ऑलमोस्ट 150% के आसपास की रिटर्न दी है। और जो अभी का जो देखा जाए तो अभी काफी अपसाइड्स के अंदर मूव है इसका भी। अगर हम इसमें स्ट्रोक्स की बात करें तो टोटल इसमें 50 स्ट्रोक्स होते हैं जो लास्ट टाइम उन्होंने पढ़ा था। और अगर अभी करंट में देखा जाए तो करंट में आपके 22 एडवांस में है एंड डिक्लाइंस के अंदर 28 है, अनचेस्ट 0 है अभी। अगर हम इसमें स्टॉक्स की बात करें, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और किस किस प्राइस पे रेट ट्रेड होता है, काफी ज्यादा मायने रखता है इसमें, क्योंकि लार्ज कैपिटल के स्टॉक्स होते हैं और जितने भी सारे स्टॉक्स होते हैं सारे एफ एंड ओ में सेगमेंट्स में ट्रेड की जाती है इसकी। ये काफी ज्यादा इकोनॉमी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कौन से डिवर्सिफाइड स्टॉक्स कितनी वैल्यू के साथ जो ट्रेड हो रही है। जिसमें जो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, जो पहले जो स्क्रिप्ट आती है वो है अदानी पोर्ट्स की। अदानी पोर्ट्स का जो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो है आपका 736 रुपीज 85 पैसा, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी नेगेटिव में है 1.29% के आसपास, 9 रुपीज 60 पैसे के आसपास बेरिश साइड्स के अंदर है। अगर हम आज की ओपनिंग की बात करें तो आज ये ओपन हुआ था 744 रुपीज 40 पैसे पे। अगर हम हाई लो के बारे में अगर बात करें तो इसका जो हाई है 745 का है एंड जो लो है इसका 735 रुपीज 45 पैसा है। और जो इसकी कल की जो क्लोजिंग थी 746 रुपीज 45 पैसे थी। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में देखें तो आज इसने 10 रुपीज के आसपास इंटरडे के अंदर हाई लो के अंदर जो डिफरेंस है जो रिटर्न दी है इसने हाई से लो के बीच में। अगर हम वॉल्यूम के बारे में अगर इसकी बात करें तो 12,26,511 स्टॉक्स में आज इंटरडे में अभी तक वॉल्यूम हुआ है अदानी पोर्ट्स के अंदर। जो वैल्यू है इसकी 90.76 करोड़ की है
अगर हम एक साल के हाई लो के बारे में देखें, ये अदानी ग्रुप में भी आता है, और जो ये आपका 52 वीक जो लो है 366 रुपीज 25 पैसा है, और इसका 52 वीक हाई है 901 रुपीज। अगर हम दोनों के अगर डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो जो दोनों का जो डिफरेंस हैगा अप्रोक्सीमेटली 600 के आसपास का दोनों का डिफरेंस हैगा, 540 के आसपास का। ऑलमोस्ट इसने भी आपको जो रिटर्न दिया है 150% से ऊपर का इसने रिटर्न दे दिया है, 180% के आसपास की रिटर्न दी है इसने एक साल के अंदर। काफी ज्यादा हाई लो के डिफरेंस के ऊपर है ये। और जो करंट में अभी ट्रेड कर रहा है हाई से अभी डाउन में अभी 150 पॉइंट्स के आसपास। जो नेक्स्ट जो सिंबल है इसका वो आता है अपना एशियन पेंट, आपने नाम सुना ही होगा पेंट्स के अंदर। तो एशियन पेंट का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है भी आपका, ये आपका 3226 रुपीज 65 पैसा, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से अभी अपसाइड्स में है 2.38% के आसपास, जो कि अभी चेंजेस है 74 रुपीज 95 पैसे। अगर हम इसकी ओपनिंग की बात करें, आज ये 3170 पे ओपनिंग हुआ है 3170 पे, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग थी 3151 से 20 रुपए के आसपास इसने आज ओपनिंग गैप अप ओपनिंग दिया। अगर हम इसके हाई की बात करें तो आज का जो हाई है इसका 3235 रुपीज है, 3235, एंड जो लो है इसका 3165 का है। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको 70 रुपए के आसपास की इंटरडे का इसमें रिटर्न देखने को मिलता है लो से और हाई के बीच में। अगर वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें तो जो वॉल्यूम है इसका 8,92,016 रुपीज का हैगा, और जो वैल्यू है इसकी 286 करोड़ के आसपास की आज इंटरडे में ट्रेड हुई है अभी तक। और हम इसके एक साल के हाई लो के बारे में अगर रेट के बारे में अगर स्टडी करें तो जो 1 ईयर का 52 वीक का जो लो है वो है 2117 रुपीज 15 पैसा, एंड जो हाई है इसका वो है 3505 रुपीज 3505 रुपीज। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1400 के आसपास का इसका रिटर्न देखने को मिलता है लो से और हाई के बीच में। अगर इसमें परसेंटेज के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास का इसमें रिटर्न देखने को मिलता है हाई लो के डिफरेंस के बीच में। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है आपका 717 रुपीज 60 पैसा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 1.18% के आसपास नेगेटिव पॉइंट के अंदर ट्रेड कर रहा है। अभी जो प्राइस है इसका 8 रुपीज 55 पैसे से डिक्रीज है। भी कल की प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 726 रुपीज 15 पैसा थी, एंड जो आज जो इसने ओपनिंग दी है 721 की है। आज इसने गैप डाउन में ही ओपनिंग की है, नेगेटिव में ही ओपन हुआ है, एंड जो इसने आज जो लो बनाया है 706 रुपीज 75 पैसे का इसने लो भी बनाया है, और जो इसका जो हाई है वो है 724 रुपीज 90 पैसे, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग से भी जब हमने देखा है नेगेटिव में ही चला ये वाला भी। और जो इस दोनों के अंदर की जो मूवमेंट है आज इसके अंदर हाई और लो के बीच में जो रिटर्न है इसकी लो से और हाई के बीच में वो है 18 रुपीज के आसपास की। और अगर देखा जाए इसमें जो वॉल्यूम है काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। इसका जो वॉल्यूम है 1,14,79,924 का जो इंटरडे वॉल्यूम है स्टॉक्स के अंदर, और जो वैल्यू देखी जाए 825 करोड़ के आसपास की अभी तक ट्रेडिंग वैल्यू हो चुकी है अभी। और हम इसके 52 वीक हाई लो के बारे में देखें तो 52 वीक लो है 568 रुपीज 40 पैसा, एंड हाई है 866 रुपीज 90 पैसा। ऑलमोस्ट 300 के आसपास का इसका हाई लो के बीच में डिफरेंस हैगा निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है आपका 3602 रुपीज का हैगा, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 3608 रुपीज 70 पैसे से फ्लैट के आसपास ही ओपनिंग हुई है इसकी आज की 3610 रुपीज। अगर ये देखा जाए ओपन एंड हाई के बीच में, और इसकी जो लो है वो है 3600 के आसपास का हैगा, एंड जो हाई है 3644 रुपीज है। तो ऑलमोस्ट 44 रुपीज के आसपास की आज की लो से और हाई के बीच में रिटर्न देखी जा सकती है। अगर जो प्रीवियस अगर जो परसेंटेज में अगर देखें तो फ्लैट के आसपास ही माना जाएगा, 0.19% के आसपास, 6 रुपए 70 पैसे नेगेटिव है कल के प्राइस से। अगर हम आज देखते हैं इसका इंटरडे जो वॉल्यूम है वो है आपका 1,63,240 का, और जो अपना जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है वो ही है 59 करोड़ के आसपास की अभी। अगर हम एक साल के हाई लो के बारे में अगर बात करें तो 1 ईयर का जो लो है इसका 2,996 का है, एंड जो हाई है इसका 4,361 का।
ऑलमोस्ट इसके अंदर 1360 रुपए के आसपास की डिफरेंस है 52 वीक लो से और हाई के बीच में। और जो अभी करंट जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 3602 पे, यानी कि अभी जो ट्रेड कर रहा है हाई से अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट के आसपास नेगेटिव पॉइंट्स पे भी ट्रेड कर रहा है ये वाला। जो नेक्स्ट सिंबल आता है अपना वो है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, जिसका कि अभी करंट जो प्राइस चल रहा है वो है आपका 18,360 रुपीज, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग 18,209 रुपीज 75 पैसे से 150 रुपीज 25 पैसा अपसाइड्स के अंदर ट्रेड कर रहा है 0.83% के आसपास। जो आज जो इसकी ओपनिंग थी वो नेगेटिव थी 18,185 के आसपास की थी, एंड लो बना क्या है 18,111 रुपीज 90 पैसा। एंड इसके बाद इसका जो हाई आया आज इंटरडे का वो था 18,409 रुपीज 75 पैसा। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर हाई और लो के बारे में देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास का इसका आज का इंटरडे का लो और हाई के बीच में रिटर्न आएगी पर स्ट्रिप के ऊपर लो से और हाई के बीच के डिफरेंस के अंदर। अगर हम बात करें आज इंटरडे में तो टोटल अभी जो स्टॉक जो ट्रेड हुए हैं वो है 82,045 और जो ट्रेडेड वैल्यू है वो है आपके पास 150 करोड़ की। अगर हम बात करें इसका 52 वीक जो लो है वो है आपका 7,250 का और जो हाई है वो है 19,325 का। ऑलमोस्ट इसने 12,000 के आसपास की रिटर्न दी है हाई से और लो के बीच में। देखा जाए तो 150% से ऊपर की रिटर्न है एक साल के अंदर, तो काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिलती है फाइनेंस सेक्टर के अंदर, जो भी ये लगता है इस चीज में। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास बजाज फाइनेंस, ये फिन सर्विसेज था और ये बजाज फाइनेंस है। इसका जो करंट जो रेट चल रहा है वो है आपका 7,672 रुपीज 40 पैसा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 116 रुपीज 70 पैसा अपसाइड के अंदर मूव कर रहा है अभी। और अगर इसकी देखें 1.54% के आसपास है, जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 7,555 रुपीज 70 पैसे थी, जो कि आज जो इसने ओपनिंग दी है 7,528 रुपीज, यानी कि नेगेटिव ओपनिंग दी है इसने आज। एंड इसके बाद जो इसने जो लो बनाया है वो बना है 7,521 रुपीज 25 पैसा। एंड उसके बाद इसने आज जो हाई किया है वो बनाया है 7,692 रुपीज। अगर हम दोनों के अगर डिफरेंस के बारे में अगर बात करें हाई लो के बारे में तो अप्रोक्सीमेटली आपको 180 के आसपास का 170 के आसपास का सॉरी हाई लो के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है, और लो से और हाई के बीच में जो रिटर्न है इसकी 170 रुपीज की पर स्क्रिप्ट में इसमें पर ट्रेड पे इसके अंदर रिटर्न मिली है। अगर रेट देखा जाए वॉल्यूम के अंदर इसका जो स्टॉक जो ट्रेडेड हुए हैं अभी इंटरडे के अंदर वो है 3,58,619 शेयर्स। अगर वैल्यू की बात की जाए तो इसमें 273 करोड़ के आसपास का इंटरडे का वॉल्यूम हो चुका है अभी तक। अगर हम 52 वीक हाई और लो के बारे में अगर बात करें तो जो इसका जो 52 वीक लो है वो है 4,345 का, एंड जो हाई है इसका 8,050 का। अगर हम इसके रिटर्न के बारे में बात करें लो से और हाई के बीच में 52 वीक के अंदर तो अप्रोक्सीमेटली आपको 3,700 के आसपास की इसकी रिटर्न देखने को मिलती है 52 वीक के अंदर। और हाई से अभी ये डाउन साइड्स के अंदर डिक्रीज कर रहा है अभी 400 पॉइंट के आसपास। अगर इसमें देखा जाए तो काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है इसके अंदर इस सेक्टर्स में, और इसमें जो रिटर्न भी अगर देखी जाए तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास की इसकी एक साल की रिटर्न आएगी बजाज फाइनेंस में। जो नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपने पास वो है अपना भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का जो करंट जो प्राइस चल रहा है वो है 719 रुपीज 50 पैसा, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग 730 रुपीज 30 पैसे से डिग्री साइड्स में है 10 रुपीज 80 पैसे के आसपास। अगर हम इसकी बात करें 1.48% के आसपास डाउन साइड्स के अंदर है। अगर जो ओपनिंग की बात करते हैं आज इसकी तो आज ये प्लस में ओपनिंग हुआ था, अभी सॉरी नेगेटिव ओपनिंग हुआ था 724 रुपीज 55 पैसे, 6 रुपए के आसपास ये आज नेगेटिव ओपन हुआ। और इसने जो लो बनाया है 718 रुपीज 70 पैसे का, एंड इसके बाद जो भी हाई बनाया आज इंटरडे के अंदर 732 रुपीज 35 पैसे का। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में हाई एंड लो के बारे में अगर रिटर्न के बारे में देखें लो से और हाई के बीच में तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 14 रुपीज के आसपास की आज इंटरडे की वॉल्यूम देखने को इंटरडे रिटर्न देखने को मिलती है। अगर इसमें हम स्टॉक्स के आज इंटरडे के बारे में बात करें तो टोटल जो स्टॉक जो ट्रेडेड हुए हैं आज इसके अंदर 46,46,956 शेयर आज इंटरडे में अभी तक
शेयर ट्रेड हो चुकी है। अगर वैल्यू की बात की जाए तो 337 करोड़ के आसपास की वैल्यू ट्रेड हो चुकी है। और इसमें 52 वीक हाई लो के बारे में अगर रिटर्न के बारे में अगर स्टडी करें तो 454 का इसका लो है एंड जो हाई है इसका 746 का है। अगर दोनों प्राइस के में कैलकुलेट किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली आपको 300 के आसपास का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 60% से ऊपर का है, 60 to 70% के आसपास का है इसका। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास BPCL। आपने नाम भी सुना होगा, ऑयल सेक्टर्स के अंदर काफी अच्छी बड़ी कंपनी मानी जाती है BPCL। BPCL का जो करंट जो प्राइस है अभी आपका, ये आपका 415 रुपीज 60 पैसा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 419 रुपीज 90 पैसे से डाउन साइड्स में है 4 रुपीज 30 पैसा, 1 रुपीज 1.02% के आसपास। अगर हम आज इसके अगर हाई लोग ऊपर और हाई के आसपास में देखें तो 420 रुपीज 50 पैसे का हाई ओपनिंग है एंड हाई भी सेम के प्राइस के आसपास ही है। और जो लो बना है 415 रुपीज 30 पैसा। और जो इसका अगर दोनों का अगर डिफरेंस देखें लो से और हाई के बीच में जो रिटर्न है आज का 5 रुपए के आसपास का इसमें आज का रिटर्न है इसमें हाई से लो से हाई के बीच में। अगर हम बात करें इसके ट्रेडेड स्टॉक्स के बारे में तो 12,77,592 आज इंटरडे का वॉल्यूम है स्टॉक्स में। और वैल्यू देखी जाए तो 53.29 करोड़ के आसपास की आज की इंटरडे की वैल्यू ट्रेड हुई है अभी तक। अगर हम बात करें इसके 52 वीक हाई लो के बारे में तो जो इसका जो 52 वीक लो है वो है 357 रुपीज एंड जो हाई है इसका 503। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर बात करें 52 वीक के अंदर तो अप्रोक्सीमेटली इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 150 के अप्रोक्सीमेटली है, जो कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास से की रिटर्न देखने को मिलती है एक साल के अंदर की 52 वीक के अंदर की। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का जो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है आपका 3,668 रुपीज 15 पैसा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 0.61% के आसपास डाउन साइड्स के अंदर ट्रेड कर रहा है अभी। इनकी अभी है 22 रुपीज 60 पैसे के आसपास। अगर हम इसके प्राइस के बारे में अगर बात करें अभी तो अभी जो आज की जो ओपनिंग थी 3,690 रुपीज 70 पैसे थी, जो आज इसने हाई बनाया 3,699 का एंड जो लो है 3,662 का। अगर हम दोनों के प्राइस के बारे में कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली 37 रुपीज के आसपास की इसमें पर स्क्रिप्ट के अंदर लो से और हाई के बीच में रिटर्न देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं इसके ट्रेडेड स्टॉक्स के बारे में तो आज जो इंटरडे का जो वॉल्यूम है इसका वो है आपका 51,578 स्टॉक्स आज अभी ट्रेडेड हो चुके हैं अभी तक। जो वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 18.96 करोड़ के आसपास की आज इसमें ट्रेडेड वैल्यू हो चुकी है। अगर 52 वीक हाई लो के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो 52 वीक जो लो है इसका 3,317 का है एंड जो हाई है इसका 4,153 रुपीज का है। अगर हम इन दोनों के प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करें तो ऑलमोस्ट 800 के आसपास का इसमें रिटर्न देखने को मिलता है 52 वीक हाई लो के बीच में। और जो अभी जो अगर हाई से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास हाई से अभी डाउन साइड्स के अंदर है और लो से अभी 300 रुपीज अप साइड्स के अंदर है। और लो से हाई के बीच का अगर रिटर्न देखते हैं 52 वीक के अंदर तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है एक साल के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास सिप्ला। सिप्ला का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है अभी आपका सिप्ला करंट प्राइस है आपका 913 रुपीज 20 पैसा, जो कि अपनी जो प्रीवियस क्लोजिंग से 8,921 रुपीज 75 पैसे से डाउन साइड्स में अभी 8 रुपीज 55 पैसा, जो कि परसेंटेज में है 0.93% के आसपास। अगर हम बात करें इसके आज ओपनिंग की, ओपनिंग एंड हाई सेम प्राइस पे हुआ है 921 रुपीज 75 पैसे के आसपास, और जो कि इसकी कल की क्लोजिंग भी थी एंड डाउन साइड्स में गया है 906 रुपीज 60 पैसा। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर कैलकुलेट करें हाई एंड लो के डिफरेंस के बारे में आज जो रिटर्न दिए इसने पर स्क्रिप्ट के ऊपर, तो इसमें है आपके पर 15 रुपीज के आसपास पर शेयर्स में आज डाउन से अप साइड्स के अंदर की मूवमेंट में डिफरेंस रहेगा। अगर हम टोटल स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें आज जो ट्रेडेड वैल्यू है इसकी ट्रेडेड स्टॉक है वो है 5,86,066 के है, और जो ट्रेडेड वैल्यू है इसकी वो है 53 करोड़ के आसपास की। अगर इसमें अगर रेट के अगर बारे में अगर डिफरेंस देखें 52 वीक लो और हाई के बीच में
तो जो 52 वीक लो है इसका 726 रुपीज 50 पैसा है एंड जो हाई है इसका 1005 रुपीज है। अगर हम दोनों डिफरेंस के बारे में देखें तो 280 के आसपास का इसका 52 वीक का हाई लो का डिफरेंस हैगा। और जो रिटर्न देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपका 25 to 30% के आसपास का इसका रिटर्न है एक साल के अंदर का, लो से और हाई के बीच में। और जो अभी ट्रेड कर रहा है 913 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 100 रुपीज के आसपास डाउन साइड्स में अपने हाई से भी और लो से भी 200 के आसपास अप साइड्स में है। नेक्स्ट मूवमेंट आती है अपने पास कोल इंडिया की। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है आपका 157 रुपीज 45 पैसा है, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 159 रुपीज 5 पैसे से ये अभी डाउन साइड्स के अंदर है, नेगेटिव में 1 रुपीज 60 पैसे के आसपास, नेगेटिव है 1.01% के आसपास। अगर हम इसकी बात करें जो टोटल जो स्टॉक जो अभी तक ट्रेड हुए हैं वो हुए हैं 26,85,271 का इसका वॉल्यूम है अभी तक का, और जो वैल्यू है 42.47 करोड़ के आसपास की अभी तक ट्रेडेड हो चुकी है। अगर हम आज के ओपनिंग की बात करें सेम प्राइस पर आज की इसकी ओपनिंग हुई थी एंड हाई और लो के बारे में देखिए आज इंटरडे के अंदर, तो आज इंटरडे का जो हाई लो है जो डिफरेंस 157 रुपीज 30 पैसे का लो है एंड हाई है 159 रुपीज 25 पैसा। दोनों के डिफरेंस में आपको 2 रुपीज के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है आज इंटरडे के अंदर। अगर बात करें इसके 52 वीक हाई लो के बारे में तो 52 वीक जो लो है इसका 119 रुपीज 75 पैसा है एंड हाई है 203 रुपीज 80 पैसा। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखिए हाई लो के बीच में तो ऑलमोस्ट इसमें आपको 80 रुपीज के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है एक साल के अंदर। तो ऑलमोस्ट अगर ये देखा जाए तो 80 to 90% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है लो से और हाई के बीच में कोल इंडिया के अंदर। और जबकि अभी ये 52 वीक हाई से अभी 50 रुपीज के आसपास डाउन साइड के अंदर ट्रेड कर रहा है अभी आपका, और लो से 30 रुपीज के साइड अप साइड में ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास डिवीज लैबोरेटरीज। डिवीज लैबोरेटरीज का जो अभी करंट जो प्राइस चल रहा है ये 4,791 रुपीज 85 पैसा, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी नेगेटिव में है 60 रुपीज 75 पैसा, 1.25% के आसपास ये अभी डाउन साइड्स के अंदर ट्रेड कर रहा है अभी। अगर हम इसके हाई लो के बारे में अगर बात करें तो जो आज की जो इसकी ओपनिंग थी 4845 रुपए थी, डाउन साइड्स में आज इसकी ओपनिंग हुई है, जो कि क्लोजिंग थी 48,52 पैसे से। अगर हम इसके हाई लो के बारे में अगर देखें तो जो आज का जो इसका लो है 4787 का है और जो हाई है इसका 4846 का है। हाई लो के बारे में अगर हम डिफरेंस करें तो पर स्क्रिप्ट पर शेयर ने आज जो रिटर्न दी है वो 60 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आज लो से और हाई के बीच में डिफरेंस के हिसाब से दी है। अगर हम इसके स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें तो इसका जो आज जो ट्रेडेड वैल्यू है वॉल्यूम है वो है 1,51,000 का, और जो ट्रेडेड जो वैल्यू है वो है 72.59 करोड़ के आसपास की। अगर हम इसमें 52 वीक हाई लो के बारे में अगर स्टडी करें तो 52 वीक जो लो है इसका 3,153 रुपीज का है और जो हाई है इसका 5,425 रुपीज का है। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर कैलकुलेट करें जो इसकी जो रिटर्न है 1 ईयर की, तो अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को पड़ेगा 2300 रुपए के आसपास है एक साल के हाई लो के डिफरेंस के आसपास में। अगर जो रिटर्न देखी जाए तो अप्रोक्सीमेटली आपको 70 to 80% के आसपास की इसकी रिटर्न देखने को मिलती है एक साल के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का जो अभी करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है आपका 4774 रुपए 5 पैसे, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 43 रुपीज 55 पैसा डाउन साइड्स के अंदर है। जो लास्ट क्लोजिंग थी इसकी 4817 रुपए 60 पैसे थी, और जो कि आज नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है अभी 0.90% के आसपास। अगर हम बात करें आज इसके ओपनिंग की तो आज जो ओपन हुआ है 4817 रुपए 60 पैसे पे हुआ है, और जो आज का जो लो है 4763 का है, और जो हाई है इसका 4824 रुपए का है। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में आज इंट्राडे में अगर कैलकुलेट करें तो आज का जो इसका दोनों का डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 60 रुपए के आसपास का है डॉक्टर रेड्डी में पर शिफ्ट के अंदर लो से और हाई के बीच में रिटर्न के अंदर। अगर हम टोटल स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें आज टोटल स्टॉक जो भी ट्रेड हुए हैं आज इसके इंट्राडे में वो हुए 63,817, और जो इसमें
जो ट्रेडेड वैल्यू है वो है 30,051 करोड़ की, 30.51 करोड़। अगर हम बात करें इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में, जो 52 वीक लो है 4,135 का है एंड जो हाई है 5,614 का है। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर कैलकुलेट करें तो इसका जो डिफरेंस हैगा वो अप्रोक्सीमेटली 1500 के आसपास का हैगा, जो कि देखने को पड़ता है आपके पास 30 to 40% के आसपास का इसका रिटर्न है एक साल के अंदर 52 वीक हाई लो के बारे में, क्योंकि इसमें लार्ज कैपिटल होती है, काफी ज्यादा रिटर्न मानी आती है। देखने के लिए डॉक्टर रेड्डी के बाद जो नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपने पास ये है आइशर मोटर। आइशर मोटर का जो अभी जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 2686 रुपीज का, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से 0.90% के आसपास डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 24 रुपीज 30 पैसे के आसपास, जो कि अपनी इसकी प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वो थी 2710 रुपीज, जो कि अगर हम इसके आज ओपनिंग के बारे में बात करें तो ये आज ओपनिंग अपसाइड्स में हुई है 2729 रुपीज 95 पैसा एंड इसके बाद इसने हाई बनाया 2749 रुपीज 55 पैसे का, फिर इसके बाद डाउन साइड्स में आए 2683 रुपीज का लो बनाया है और जो अभी ट्रेड कर रहा है डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 2486 पे। अगर हम इसके हाई लो के डिफरेंस के बारे में अगर आज स्टडी करें तो अप्रोक्सीमेटली इसमें देखने को मिलता है आपको 64 रुपीज के आसपास का इसका आज का पर स्क्रिप्ट का इंटरडे का अप एंड डाउन साइड्स का मूवमेंट है, ये रिटर्न बोल सकते हैं पर स्क्रिप्ट के अंदर। अगर हम इसमें बात करें स्टॉक्स के बारे में, जो टोटल ट्रेडेड वैल्यू है वो है आपके पास टोटल स्टॉक में जो वॉल्यूम है इंटरडे में वो है 4,53,338 का। और हम इसके हाई लो के बारे में अगर बात करें 52 वीक के अंदर तो वो हाई है इसका 3037 एंड जो लो है 2303 रुपीज 70 पैसा और जो ट्रेडेड वैल्यू है इसकी 123 करोड़ के आसपास की इसकी ट्रेडेड वैल्यू है। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में डिफरेंस करें तो अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास का इसका रिटर्न देखने को मिलता है अपने को 700 पर स्क्रिप्ट के अंदर लो से और हाई के बीच में एक साल के रिटर्न के अंदर। और जो अभी जो ट्रेड कर रहा है ये हाई से अभी ये 400 के आसपास अभी डाउन साइड्स के अंदर है। जो नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपने पास वो है आपका ग्रासिम का जो अभी करंट जो प्राइस जो चल रहा है 1795 रुपीज 50 पैसा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी डाउन साइड्स के अंदर 27 रुपीज 65 पैसा, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वो थी आपकी 1823 रुपीज 15 पैसे की थी, जो कि नेगेटिव में है 1.52% के आसपास। अगर बात करें इसके ओपनिंग की तो ओपनिंग आज पॉजिटिव हुई है 1825 रुपीज 30 पैसे के आसपास और जो हाई भी सेम के आसपास ही था 1825 रुपीज 30 पैसा और जो लो बनाया है 1790 का बनाया है। अप्रोक्सीमेटली दोनों के अगर प्राइस के बारे में देखें ग्रासिम में आज 35 रुपए की नेगेटिव रिटर्न देखने को मिली है लो से और हाई के बीच में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की तो जो इसमें आज जो इंटरडे जो वॉल्यूम हुआ है स्टॉक्स के अंदर वो हुआ है 3,58,865 करोड़ शेयर्स का और जो ट्रेडेड वैल्यू है इसकी 64 करोड़ के आसपास की आज ट्रेडेड वैल्यू है। अगर हम बात करें इसके 52 वीक लो एंड हाई के बारे में, जो इसका 52 वीक लो है 832 का है और जो हाई है इसका 1893 का है। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1050 के आसपास का इसका हाई लो का डिफरेंस हैगा अप एंड डाउन साइड्स के अंदर। और जो अभी ट्रेड कर रहा है हाई से अभी कितने के आसपास कर रहा है ट्रेड, ये 1000 के आसपास का आएगा और जो हाई से अभी लो के बीच में जो अभी डिफरेंस अभी कर रहा है ये वाला वो 1000 के आसपास है अभी। जो नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपने पास वो है अपने पास HCL टेक। HCL टेक का जो करंट जो प्राइस है अभी आपका वो है 1158 रुपीज 65 पैसा, 1158 रुपीज 60 पैसा, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से 4 रुपीज 75 पैसा डाउन साइड्स में अभी ट्रेड कर रहा है 0.41% के आसपास। अगर हम इसकी बात करें आज इसके ओपनिंग की तो ओपनिंग हुआ है 1160 रुपीज 50 पैसा, जो कि अपने आज जो इसने लो बनाया है 1153 का एंड हाई बनाया है इसने 1164 रुपीज 75 पैसे का। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 9 रुपीज के आसपास HCL टेक के अंदर आज इंटरडे के अंदर ट्रेडिंग हुई है शेयर्स के अंदर हाई लो के बीच में। अगर स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें जो टोटल जो स्टॉक जो ट्रेडेड हुए हैं वो है 11,28,657 है। अगर हम इसके वैल्यू के बारे में बात करें तो 130 करोड़ के आसपास की आज इंटरडे वैल्यू ट्रेड हो चुकी है। और 52 वीक लो के हाई के बारे में बात करें लो है इसका 800 का
एंड जो हाई है 1377 रुपीज 25 पैसे का। ऑलमोस्ट 570 के आसपास की इसकी रिटर्न देखने को मिलती है लो से हाई के बीच में। अप्रोक्सीमेटली आपकी जो रिटर्न है ये आपके 70% के आसपास, 70 to 80% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है अपनी HCL टेक के अंदर 52 वीक के अंदर, हाई लो के डिफरेंस के बीच में। जो नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपने पास ये है HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जो इसका जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है 2968 रुपीज 40 पैसा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से डाउन साइड में भी ट्रेड कर रहा है 12 रुपीज 5 पैसे के आसपास। जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 2975 रुपीज 40 पैसे थी, जो कि आज जो इसने ओपनिंग दी है 2956 रुपीज 10 पैसा, और जो इसने जो आज हाई बनाया है इंटरडे के अंदर 2977 रुपीज 20 पैसा हाई बनाया है। अगर बात करें इसके लो की तो 2932 का लो है इसका। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट 45 रुपीज के आसपास इसने आज इंटरडे में पर स्क्रिप्ट पे रिटर्न दिया है लो से और हाई के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके परसेंटेज में, आज ये अभी डाउन में है 0.40% के आसपास, और जो टोटल जो ट्रेडेड जो स्टॉक्स हुए आज इंटरडे में वो है 10,49,598। और बात करते हैं इसके वैल्यू के बारे में, तो जो इसकी वैल्यू जो ट्रेड हुई है 309 करोड़ के आसपास की आज इंटरडे में वैल्यू इसकी ट्रेड हो चुकी है। और 52 वीक लो और हाई के बारे में अगर रेट के बारे में देखते हैं तो 52 वीक जो लो है इसका 2179 का है, और जो हाई है इसका 3021 का है। अगर दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट आपको 800 के आसपास 890 के आसपास का इसका वॉल्यूम देखने को मिलता है हाई और लो के बीच में। और अगर रिटर्न के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट 30 to 40% के बीच में इसका रिटर्न मिलता है 1 ईयर से लो से और हाई के बीच में। और जो अभी करंट में जो ट्रेड कर रहा है वो हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, हाई से बस खाली अभी 70-80 रुपए के आसपास ही डाउन है भी है। नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपने पास ये है अपना HDFC बैंक। HDFC बैंक काफी बड़ा बैंक है ये वाला। जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है इसका 1537 रुपीज 25 पैसा है, 1537 रुपीज 25 पैसा, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 1548 से डाउन साइड्स में आज ट्रेड कर रहा है 10 रुपीज 75 पैसे के आसपास। जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 0.69 के आसपास आज ये नेगेटिव में है। बात करते हैं आज इसके हाई के बारे में, ओपनिंग के बारे में, तो जो आज की जो इसकी ओपनिंग थी वो थी 1536 रुपीज 90 पैसे थी। अगर हम हाई और लो के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में देखें तो आज का जो इसने जो इंटरडे में जो लो बना है 1530 रुपए 10 पैसे है, और जो हाई बनाया है इसने 1544 रुपए का है। तो ऑलमोस्ट 14 रुपीज पर स्क्रिप्ट के आसपास आज इसने इंटरडे के अंदर रिटर्न दिया है पर स्क्रिप्ट के अंदर। अगर टोटल स्टॉक्स में अगर आज इंटरडे में अगर बात की जाए तो इंटरडे जो वॉल्यूम है इसका स्टॉक्स में वो है 17,42,707 का। अगर बात करें 268 करोड़ की इसमें अभी तक ट्रेड हुई है अभी तक वैल्यू। और 52 वीक हाई लो के बारे में अगर रेट देखें तो 52 वीक जो लो है इसका 1342 का है 1342 रुपए, और जो हाई है इसका 1725 का है 1725 रुपए। अगर दोनों प्राइस को अगर डिफरेंस अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसमें आपको 400 के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है एक साल के लो से और हाई के बीच में। और जो भी करंट ट्रेड कर रहा है हाई से अभी 200 रुपीज डाउन साइड्स में है और लो से अभी 200 रुपीज अप साइड्स के अंदर है। नेक्स्ट टिप आती है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इसका जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है 720 का हैगा, प्रीवियस क्लोजिंग से अभी अप साइड्स के अंदर मूव कर रहा है 0.90% के आसपास। जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 713 रुपीज 60 पैसे थी, और जो ओपनिंग दी है इसने 714 रुपीज 20 पैसा, जो कि अपसाइड में 1 रुपए के आसपास अपसाइड में मूव दिया था इसने ओपनिंग के अंदर। एंड डाउन साइड बना के आया 712 रुपीज 95 पैसा, और हाई है इसका 722 रुपीज 40 पैसा। अगर दोनों के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में देखें तो आज इंटरडे में इसने पर स्क्रिप्ट 10 रुपीज के आसपास की रिटर्न दी है लो से और हाई के बीच में। अगर बात करें इसकी ट्रेडेड वैल्यू के बारे में, ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में, तो वो है आपका 13,47,410 का है, और जो इसके वैल्यू जो ट्रेड हुई है अभी तक वो ये 96 करोड़ के आसपास की। और हम एक साल के हाई लो के बारे में अगर प्राइस देखें तो काफी कम देखने को मिलता है इसमें HDFC लाइफ के अंदर अप साइड एंड डाउन साइड के अंदर। 52 वीक लो है इसका 617 का, एंड जो हाई है इसका 775 का हैगा। ऑलमोस्ट इसके अंदर जो वॉल्यूम है 160 के आसपास का आपको हाई और लो के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है
एक साल के अंदर का। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास हीरो मोटर कॉर्प। हीरो मोटर कॉर्प का जो करंट जो प्राइस चल रहा है वो है आपका 4748 रुपए, जो कि अपना प्रीवियस क्लोजिंग से अभी डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है 2 रुपीज 90 पैसे के आसपास, 0.11 के आसपास, जो कि इसकी प्रीवियस जो क्लोजिंग थी ये थी 4750 रुपए 90 पैसे। अगर देखा जाए तो ओपनिंग भी सेम प्राइस पे ही हुई है आज इसकी, और अगर इसका हाई और लो देखा जाए इंट्राडे के अंदर 2731 रुपए 85 पैसे का इसका लो है, एंड हाई है 2773 रुपए 65 पैसे का। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखा जाए इंट्राडे में पर स्क्रिप्ट के अंदर आज इसने 40 रुपीज के आसपास हाई लो के डिफरेंस के हिसाब से रिटर्न दी है पर स्क्रिप्ट के अंदर। अगर हम बात करें इसके स्टॉक्स के बारे में तो आज जो ट्रेडेड वैल्यू है, ट्रेडेड स्टॉक्स का जो वॉल्यूम है इसका 2,40,000 के आसपास का है। टोटल ट्रेडेड जो वैल्यू है वो है 66 करोड़ के आसपास। अगर हम बात करें इसके इंट्राडे 52 वीक लो और हाई के बीच में, जो इसका 52 वीक लो है 2636 का है लो, और जो हाई है 3629 रुपीज है। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास की इसने रिटर्न दी है पर स्क्रिप्ट के उस पर लो से और हाई के बीच में। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास हिंडाल्को। हिंडाल्को का जो करंट जो प्राइस है अभी आपका वो है आपका 443 रुपीज 35 पैसा, जो कि अपना जो प्रीवियस क्लोजिंग से अभी ये डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 2 रुपए 25 पैसे के आसपास, जो कि 0.50% के आसपास नेगेटिव में है। अगर बात करें इसके आज ओपनिंग की तो 442 पे आज की इसकी ओपनिंग है, एंड जो इसने आज इंटरडे में जो लो बनाया है वो बनाया है 440 रुपीज 10 पैसे का है, एंड जो हाई है 447 का है। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करें तो अप्रोक्सीमेटली 7 रुपीज के आसपास का आज का इसका इंटरडे का अप एंड डाउन साइड्स में इंटरडे में डिफरेंस है। अगर हम टोटल स्ट्रोक्स के बारे में अगर बात करें तो 34,42,390 स्ट्रोक्स में आज इंटरडे में अभी तक वॉल्यूम हो चुका है। अगर वैल्यू के हिसाब से मैंने देखे तो 153 करोड़ के आसपास की इसकी ट्रेडेड वैल्यू हो चुकी है अभी। और बात करते हैं इसके स्टॉक्स के 52 वीक लो और हाई की प्राइस में, तो जो 52 वीक लो है 210 रुपीज 10 पैसा है, एंड हाई है 551 रुपीज 85 पैसा। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में देखें पर स्क्रिप्ट में लो से और हाई के बीच में 340 रुपीज के आसपास की रिटर्न देखने को मिली है 1 ईयर के अंदर। ऑलमोस्ट 150% के आसपास की रिटर्न देखने को मिली है हिंडाल्को में। मेटल सेक्टर के अंदर आता है ये वाला, मेटल में काफी रिटर्न भी देखने को मिली थी लास्ट ईयर के हिसाब से। और जो नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपने पास, ये अपने पास हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है अभी आपका 2,392 रुपीज 35 पैसा है, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग से अभी डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 14 रुपीज 30 पैसा, 0.60% के आसपास, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 2,406 रुपीज 65 पैसे थी। अगर हम आज की ओपनिंग की बात करें तो आज नेगेटिव साइड्स में ओपनिंग हुई है इसकी 2,404 रुपीज की। देन इसके बाद इसने जो हाई बनाया है 2,410 रुपीज 5 पैसे का बनाया है, फिर इसने डाउन साइड्स में मूव दिया है 2,387 रुपीज का। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर कैलकुलेट करें तो आज जो इंटरडे में पर स्क्रिप्ट में जो इसने अभी तक जो कैलकुलेशन दी है इसने रिटर्न दी है वो 23 रुपीज पर स्क्रिप्ट के हिसाब से रिटर्न दी है इसने। अब बात करते हैं इसके अंदर स्टॉक जो ट्रेडेड वैल्यू हुई है इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो है आपका 3,29,000 के आसपास अब तक ट्रेड हो चुके हैं शेयर्स के अंदर। जो ट्रेडेड वैल्यू है आपकी 79 करोड़ के आसपास की है। और जो हम बात करते हैं इसके 52 वीक लो और हाई के बीच में, जो 52 वीक लो है 2,095 का है और जो हाई है 2,859 रुपीज का। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 800 के आसपास का इसका रिटर्न देखने को मिलती है पर स्क्रिप्ट के अंदर। ऑलमोस्ट 40% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है हमें एक साल के लो और हाई के बीच में। और जो अभी जो ट्रेड कर रहा है अभी कर रहा है 2392 पे, ऑलमोस्ट 500 रुपीज डाउन साइड्स में और अपने हाई से, एंड नेगेटिव से अभी 300 साइड्स अभी अप साइड्स के अंदर है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है वो है अपना आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है आपका 766 रुपीज 40 पैसे का है, जो कि अपने जो प्रीवियस क्लोजिंग 764 रुपीज 5 पैसे से अप साइड्स के अंदर मूव कर रहा है 2 रुपीज 35 पैसे की,
जो कि अभी 0.31% के आसपास है। अगर हम इसके ओपनिंग के बारे में अगर देखें तो आज की जो इसकी ओपनिंग थी वो नेगेटिव साइड्स के अंदर ओपनिंग हुई थी 760 रुपीज 90 पैसे पे, और जो इसने जो आज हाई बनाया है 771 रुपीज 95 पैसे का हाई है, एंड जो लो बनाया है वो है आपका 756 रुपीज 30 पैसे का। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट 15 रुपीज के आसपास का इसका हाई लो का डिफरेंस है पर स्क्रिप्ट के अंदर, जो पर स्क्रिप्ट में जो इसने रिटर्न दिया है लो से और हाई के बीच में। अगर हम बात करते हैं इसकी जो ट्रेडेड वैल्यू है अभी तक वो है 51,51,573 की है। अगर जो वैल्यू जो अभी ट्रेड हुई है इसके अंदर वो है 394 करोड़ के आसपास की। अगर बात करते हैं इसके 52 वीक लो और हाई के बीच में तो जो 52 वीक जो लो है इसका 465.8 करोड़ के आसपास का है, सॉरी जो इसका 52 वीक लो है 465 का है और जो हाई है 867 का है। तो ऑलमोस्ट 400 के आसपास की इसकी रिटर्न देखने को मिलती है पर स्क्रिप्ट के अंदर लो से और हाई के बीच में, और जो कि इसमें जो है तो ऑलमोस्ट 90% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है आईसीसी बैंक के अंदर एक साल के अंदर। जो नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपने पास वो है अपने पास इंडस बैंक। इंडस बैंक की जो अभी करंट जो चल रहा है रेट इसका वो है 1036 रुपीज 25 पैसा है, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसे 15 रुपीज 35 पैसा अपसाइड के अंदर है 1.50% के आसपास। जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 1020 रुपीज 90 पैसे थी। हम बात करें इसके स्टॉक्स के ओपनिंग के बारे में तो आज जो इसने जो ओपनिंग दी है वो 1017 रुपीज 90 पैसा नेगेटिव साइड्स में ओपनिंग की है 3 रुपीज के आसपास की। और हम इसके हाई लो के बारे में अगर देखें जो आज का जो इंटरडे जो लो है वो 1014 का है और जो हाई है 1042 का है। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करें तो ऑलमोस्ट 28 रुपीज के आसपास की आज की इसने इंटरडे के अंदर पर में रिटर्न दी है लो से और हाई के बीच में। और बात करते हैं नेक्स्ट इसके ट्रेडेड वैल्यू के बारे में, स्टॉक्स के ट्रेडेड स्टॉक्स के बारे में तो वो है 17,32,133 के है। अगर हम बात करें तो 179 करोड़ के आसपास की आज इंटरडे के अंदर इसमें वैल्यू ट्रेड हो चुकी है अभी तक। और जो रेट है जो इसका 52 वीक लो है वो है 772 रुपीज का है एंड जो हाई है इसका 1242 का है। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करें तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास की इसने 1 ईयर के अंदर रिटर्न दी है इंडस बैंक ने, जो ऑलमोस्ट 70 to 80% के आसपास की रिटर्न देखी गई है एक साल में। और जो अभी हाई से अभी ये 200 रुपए डाउन है और लो से अभी ये 300 रुपए के साथ में अप्रोक्सीमेटली अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है अभी। जो नेक्स्ट सिंबल है अपने पास वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस का जो करंट जो प्राइस चल रहा है अभी आपका वो है आपका 1797 रुपीज 20 पैसा 1797 रुपए 20 पैसे, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग से 1792 रुपए 30 पैसे से अपसाइड्स मूव कर रहा है अभी 4 रुपीज 90 पैसे के आसपास। अगर बात करें 0.27% के आसपास अभी ये बुलिश साइड्स में है। अगर आज हम इसकी ओपनिंग के बारे में बात करें तो सेम फ्लैट के आसपास ही ओपनिंग हुई थी 1792 रुपए 55 पैसे। अगर हमें हाई एंड लो के बारे में अगर डिफरेंस के बारे में अगर देखते हैं तो लो बनाया इसने 1780 रुपए 70 पैसे और जो हाई है इसका 1801 रुपए 70 पैसे। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में डिफरेंस देखें तो 21 रुपीज के आसपास का आज का इन्फोसिस में आज रिटर्न है पर स्क्रिप्ट के अंदर 21 की। अगर हम वॉल्यूम के बारे में अगर बात करते हैं तो टोटल जो स्टॉक्स में जो वॉल्यूम है आज इंटरडे के अंदर वो है 19,09,953 का, और जो कि प्रीवियस जो इसका जो वैल्यू रेटेड हुई है वो है 342 करोड़ के आसपास की। अगर हम बात करें इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में तो 52 वीक जो लो है इसका 1091 है और जो हाई है इसका 1848 का है। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में डिफरेंस देखें तो इसका जो प्राइस का जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट 800 के आसपास का है, 750-800 के आसपास। जो रिटर्न है इसकी ऑलमोस्ट 75 to 80% के आसपास की रिटर्न दी है इसने एक साल के अंदर, 70 to 80% के आसपास इन्फोसिस ने। जो नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास ये है अपना आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है भी आपका वो है 129 रुपीज 55 पैसा, जो कि अपनी जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 131 से अभी डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 130 रुपीज 90 पैसे के आसपास। अगर हम इसके रेट के बारे में अगर देखें आज इंटरडे इसने लो बनाया है 129 रुपीज 30 पैसा एंड हाई है इसका 131 रुपीज 40 पैसा।
अप्रोक्सीमेटली 2 रुपीज के आसपास आज इसने रिटर्न दी है लो से और हाई के बीच में इंटरडे में भी। अगर प्राइस के बारे में देखें अभी डाउन साइड्स में अभी ट्रेड कर रहा है 1 रुपीज 45 पैसे के आसपास। परसेंटेज में देखा जाए तो 1.1% के आसपास ये अभी डाउन साइड्स में है। अगर इसके स्टॉक्स के बारे में अगर देखें आज जो टोटल जो अभी इंटरडे में वॉल्यूम हुआ है इसका स्टॉक्स के अंदर वो है 26,87,757 स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग हुई है। जो ट्रेडेड वैल्यू है इसकी 35.03 करोड़ के आसपास है। अगर 52 वीक लो और हाई के बारे में अगर देखें तो 52 वीक जो लो है इसका 83.40 पैसा है एंड हाई है 141 रुपीज 50 पैसा। इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट 60 रुपीज के आसपास का इसका रिटर्न है लो से हाई के बीच में पर स्क्रिप्ट के अंदर। ऑलमोस्ट इसका भी 80% के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है 52 वीक लो से और हाई के बीच में पर स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास आईटीसी। आईटीसी का जो करंट जो प्राइस चल रहा है अभी वो है 238 रुपीज का, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 235 रुपीज 45 पैसे से अपसाइड्स मूव कर रहा है 2 रुपए 55 पैसे का, जो कि 1.08% के साथ अपसाइड्स में मूव है। जबकि ओपनिंग भी अपसाइड्स की थी 236 रुपीज पे। अगर हम इसके हाई लो इंटरडे के हाई लो के बारे में देखें तो इंटरडे का जो लो है इसका 235 रुपीज 65 पैसा है एंड हाई है इसका 239 रुपीज 40 पैसा। इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें हाई और लो के बीच में तो ऑलमोस्ट 4 रुपीज के आसपास की आईटीसी के अंदर मूवमेंट है अप एंड डाउन साइड्स के अंदर इंटरडे के अंदर मूवमेंट के लिए। जो टोटल जो स्ट्रोक जो आज वॉल्यूम हुआ है इसका वो है 90,47,064 स्ट्रोक्स का और जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है 215 करोड़ के आसपास हुई है आज इंटरडे में। अगर 1 ईयर के हाई लो के बारे में अगर बात करें तो 52 वीक जो लो है इसका 182 रुपीज 70 पैसा है और जो हाई है इसका 265 रुपीज 30 पैसा। 1 ईयर के आसपास इसमें जो रिटर्न देखने को मिली है हमें ऑलमोस्ट 80 रुपीज के आसपास रेट देखने को मिले हैं इसमें हाई और लो के डिफरेंस में। तो ऑलमोस्ट 70 to 80% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है अपने। तो 50% के आसपास में इसमें 80 रुपीज के आसपास की रिटर्न मिली है। तो ऑलमोस्ट 50 to 60% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है अपने को आईटीसी के अंदर। जो नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपना वो है आपके पास जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल स्टॉक्स है। इसका जो क्लोजिंग जो प्राइस था कल का वो था 660 रुपीज 5 पैसे का, जो आज इसने जो आज का करंट प्राइस है जो कल का क्लोजिंग प्राइस था 664 रुपीज 90 पैसा। आज ओपनिंग इसने नेगेटिव दी है 660 रुपए 30 पैसे पे और जबकि आज इसने जो लो बनाया है 658 रुपीज 60 पैसे का है, जो कि आज की ओपनिंग से अभी आज हाई बनाया है इसने 666 रुपीज 15 पैसे पे। तो ये जो इसका जो डिफरेंस है वो 8 रुपीज के आसपास का डिफरेंस है आज इंटरडे में जो इसने लो से और हाई के बीच में रिटर्न दी है पर स्क्रिप्ट के अंदर। अगर देखा जाए रिटर्न नेगेटिव इसके अंदर तो अभी ये नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है 4 रुपीज 85 पैसे के आसपास, 0.73% के आसपास अभी ये डाउन साइड्स के अंदर है। अगर हम इसके स्टॉक्स के वॉल्यूम की बात की जाए इंटरडे के अंदर ये 11,58,369 है। अगर हम बात करते हैं इसके स्टॉक्स के बारे में तो आज जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है वो हुई है आपके 76 करोड़ के आसपास की वैल्यू। अगर हम बात करें 52 वीक लो और हाई के बारे में तो 52 वीक जो लो है इसका 329 का है और जो हाई है इसका 766 रुपीज 776 रुपीज 50 पैसा है। अगर दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो 440 के आसपास की आपको एक साल में रिटर्न देखने को मिलती है पर स्क्रिप्ट के अंदर, जो कि काफी ज्यादा है। 120 to 40% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है 140% के आसपास 1.4 टाइम्स के आसपास। जो नेगेटिव सिंबल आता है अपने पास ये है आपके पास कोटक बैंक। कोटक बैंक का जो अभी करंट जो प्राइस चल रहा है 2071 रुपीज 35 पैसा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी डाउन साइड्स में है 11 रुपीज 50 पैसा, 0.55% के आसपास डाउन साइड्स में है। अगर हम टोटल ट्रेडेड स्टॉक्स में देखें इसके अंदर जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है वो है 5,63,044 की है और जो प्रीवियस जो क्लोजिंग देखते हैं वो है 2,082 रुपीज 85 पैसा, जो कि आपका जो आज इसने जो ओपनिंग दी थी 2,070 रुपीज के आसपास की, जो कि अगर देखा जाए आज इंटरडे में जो हाई बनाया है 2081 का बनाया है एंड इंटरडे हाई है 2056 रुपीज 65 पैसा। अगर दोनों प्राइस के अगर देखें तो आज इंटरडे में कोटक बैंक ने 25 रुपीज के आसपास की मूवमेंट दी है या रिटर्न दी है पर स्क्रिप्ट के अंदर लो से और हाई के बीच में, और अभी ये नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहा है
अगर हमें देखें तो वैल्यू है जो इसकी 116 करोड़ के आसपास की अभी तक वैल्यू ट्रेड हो चुकी है अभी तक कोटक बैंक में। अगर हम बात करें 52 वीक लो और हाई के बारे में, जो 52 वीक लो है 1626 है, 1626 रुपीज, एंड जो हाई है इसका 2253 का है, ऑलमोस्ट 800 के आसपास के इसके मूवमेंट है। अगर देखी जाए इसके रिटर्न के बारे में तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास की इसने रिटर्न दी है 52 वीक हाई लो के डिफरेंस के हिसाब से। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास LNT। LNT का नाम है लर्सन एंड टर्बो। लर्सन एंड टर्बो का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो आपका 967 रुपीज 5 पैसा है, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 1955 रुपीज 30 पैसे से, अभी ये ओपनिंग थी आज इसकी 1949 की नेगेटिव ओपनिंग थी, तो देन इसने जो हाई बनाया आज 1978 रुपीज 90 पैसे का है, और जो लो बनाया है 1943 रुपीज 55 पैसे का है। अगर हम इसमें अगर प्राइस के बारे में अगर देखें तो दोनों का जो डिफरेंस है इसका आपका अप्रोक्सीमेटली 35 रुपए के आसपास का डिफरेंस देखने को मिलता है LNT के अंदर, और जो इसकी जो अभी जो करंट में है 11 रुपीज 75 पैसे अपसाइड्स के अंदर मूव कर रहा है 0.60% के आसपास। अगर टोटल जो ट्रेडिंग देखे आज इसमें जो वॉल्यूम है इसका वो है 10,57,589 स्टॉक्स का। अगर वैल्यू देखिए करोड़ के अंदर तो 208 करोड़ के आसपास की इसकी अभी तक वैल्यू ट्रेड हो चुकी है। एक साल के हाई लो के बारे में अगर डिफरेंस देखे तो एक साल का जो लो है इसका 52 वीक लो 1061 है, और जो इसका हाई है 1981 रुपीज 75 पैसा है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इसमें भी जो मूवमेंट है 900 के आसपास देखने को मिलती है, तो 90% के आसपास की इसने भी रिटर्न दी है एक साल के अंदर लर्सन एंड टर्बो ने। जो नेक्स्ट आता है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो करंट जो प्राइस है वो है 962 रुपीज 50 पैसा, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी डाउन साइड्स में सॉरी अपसाइड्स में है 2 रुपीज 20 पैसे के आसपास, जो कि कल की जो क्लोजिंग थी आपकी 960 रुपीज 30 पैसे की थी, जो कि आज जो इसमें ओपनिंग दी है वो नेगेटिव दी है 959 रुपीज 95 पैसा। अगर हम देखते हैं इसके लो के बारे में तो इसने आज लो बनाया 955 का, और जो हाई है 979 का है। आज इसने इंटरडे में 24 रुपीज के आसपास की रिटर्न दी है लो से और हाई के बीच में। अगर बात करें आज इसमें टोटल ट्रेडेड स्टॉक्स के बारे में, इंटरडे में जो इसने स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग हुई है वो है 28,30,771 के, जो 274 करोड़ के आसपास है। अगर 52 वीक लो और हाई के बारे में अगर रेट के बारे में अगर देखते हैं तो 52 वीक लो है इसका 633 रुपीज 65 पैसा है, एंड जो हाई है 979 का है। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर कैलकुलेट करते हैं 52 वीक लो और हाई के बीच में तो ऑलमोस्ट आपको 340 के आसपास का प्राइस देखने को मिलता है अप एंड डाउन साइड्स के अंदर जो रिटर्न मिली है। ऑलमोस्ट इसमें भी अगर देखा जाए तो 50% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद आता है मारुति का जो अभी करंट जो प्राइस जो चल रहा है अभी आपका ये है 8,102 रुपीज 35 पैसे का है, जो कि अपना जो प्रीवियस क्लोजिंग था 8,050 रुपीज 35 पैसे से आज नेगेटिव ओपनिंग हुई थी इसमें 8,035 रुपीज, जो कि 15 रुपए नेगेटिव आज इसने स्टार्ट किया था ओपनिंग के साथ। और जो इसने जो लो बनाया है 8,015 का है, देन इसने आज हाई भी इंक्लूड किया है 8,192 का। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट आज इसमें 180 के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है लो से और हाई के बीच में, और अभी ये हाई 52 रुपीज अपसाइड्स में मूव करा है। करंट प्राइस है 8,102 का। अगर हम प्राइस देखें तो अभी 6.065% के आसपास ये अभी अपसाइड्स के अंदर है। अगर टोटल स्टॉक्स में जो ट्रेड देखा जाए तो 8,40,361 का अभी तक मारुति में ट्रेड हो चुका है। वॉल्यूम 681 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू ट्रेड हो चुकी है। अगर रेट में अगर देखें 52 वीक हाई और लो के बारे में तो जो 52 वीक जो लो है इसका 6,400 है, एंड हाई है इसका 8,329 रुपीज। अगर देखा जाए तो अभी हाई के आसपास से अभी ये 300 रुपए के आसपास ही डाउन साइड्स के अंदर है, और जो इसके दोनों साइड्स के मूवमेंट देखी जाए तो आपका अप्रोक्सीमेटली में 2000 के आसपास की इसकी रिटर्न है, ऑलमोस्ट 33% के आसपास की। अब नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया का जो करंट जो प्राइस चल रहा है 19,450 रुपीज चल रहा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से भी फ्लैट के आसपास बोल सकते हैं 0.6% के आसपास है, 12 रुपए डाउन है अभी। अगर प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 19,462 थी, आज ये डाउन साइड्स में ही ओपनिंग हुई है 19,404 रुपीज पे।
अगर प्राइस के बारे में बात करें आज लो के बारे में, तो इसने अभी तक लो बनाया है 19,363 का इंटरडे के अंदर, और जो हाई बनाया है इंटरडे में वो बनाया है 19,540 का। तो ऑलमोस्ट अगर इस दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 180 के रुपीस के आसपास की मूवमेंट नेस्ले इंडिया में भी देखने को मिलती है अपने को। और जो टोटल जो स्टॉक जो ट्रेड हुए हैं आज इंटरडे के अंदर नेस्ले इंडिया में वो है 13,485 स्टॉक्स जो वॉल्यूम है इसमें भी, और जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है वो हुई है 26 करोड़ के आसपास की। और हम इसमें 1 ईयर के लो और हाई के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो 1 ईयर का जो लो है इसका 16,002 रुपीज 10 पैसा है, एंड जो हाई है 20,609 रुपीज 15 पैसा। ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास का इसका डिफरेंस हैगा 52 वीक हाई एंड लो के बीच में। देखा जाए तो 25% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है इसमें लो से और हाई के बीच में, और करंट में ट्रेड कर रहा है हाई के आसपास ही है, हाई से अभी 1,000 रुपीज के आसपास ही डाउन साइड्स के अंदर है अभी। नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपने पास ये है एनटीपीसी। एनटीपीसी का जो करंट जो प्राइस चल रहा है आपका 136 रुपीज 50 पैसा है, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 134 रुपीज 30 पैसे से अप साइड्स मूव कर रहा है 2 रुपीज 20 पैसा, जिसकी की 1.64% के आसपास है। अगर ये देखा जाए आज की इसकी ओपनिंग एंड लो दोनों सेम प्राइस पे हुई है 134 के आसपास, ये डाउन साइड्स के अंदर ओपनिंग हुई थी इसके आज, एंड हाई बनाया इसने 138 का। अगर हम हाई और लो के प्राइस के अगर डिफरेंस के बारे में देखें तो 4 रुपीज के आसपास का इसमें आज इसने इंटरडे में रिटर्न दी है लो से हाई के बीच में। अगर बात करें इसकी स्टॉक्स के अंदर तो स्टॉक्स में जो अभी ट्रेडेड हुई है इसके अंदर 83,11,749 स्टॉक्स आज इंटरडे में अभी तक वॉल्यूम हो चुका है इसके अंदर। अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो वो हुआ है 113.80 करोड़ के आसपास, और जो 52 वीक लो है इसका वो है 88 रुपीज और हाई है 152 रुपीज 10 पैसा। अगर हम इन दोनों प्राइस को अगर हाई एंड लो को अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 65 रुपीज के आसपास का इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास, और जो इसकी जो रिटर्न है ऑलमोस्ट 60% के आसपास की इसकी 80% के आसपास की इसकी रिटर्न देखने को मिलती है अपने को। और जो नेक्स्ट सिंबल जो अपना आता है वो है अपना ओएनजीसी। ओएनजीसी का जो करंट का प्राइस चल रहा है वो है आपका 158 रुपीज 25 पैसा है, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग 157 रुपीज 15 पैसे से अपसाइड्स मूव कर रहा है अभी 1 रुपीज 10 पैसे के आसपास, जबकि आज की ओपनिंग भी सेम प्राइस पे हुई थी 15 पैसे डाउन साइड्स के अंदर। आज का जो है इसने 0.070% के आसपास अपसाइड्स में मूव है। आज का इसने जो इंटरडे में जो लो बना है 156 रुपीज 60 पैसा है, और जो इसका हाई है आज 159 रुपीज 25 पैसा है। ऑलमोस्ट 2.5 रुपए के आसपास की आज इसने इंटरडे में मूव दी है डाउन साइड से अप साइड के मूव में जो रिटर्न मिली है पर स्क्रिप्ट के अंदर। अगर देखा जाए इसके अंदर तो जो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक जो अभी तक ट्रेड हुए हैं वॉल्यूम जो है इसका भी वो है आपका 59,61,637, और जो वैल्यू ट्रेड हुई है वो है 94 करोड़ के आसपास की अभी। अगर बात की जाए इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में, जो 52 वीक जो लो है इसका वो है 70 रुपीज 70 पैसा, एंड जो हाई है इसका 172 रुपीज 75 पैसा। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो 100 रुपीज के आसपास की इसमें रिटर्न देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट 130% टू 140% के आसपास लो से और हाई के बीच में। और जो करंट में जो भी रेट चल रहा है अपने हाई से अभी 15 रुपए के आसपास डाउन साइड्स में भी ट्रेड कर रहा है करंट के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का जो अभी करंट प्राइस है 192 रुपीज 50 पैसा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी अपसाइड्स में मूव कर रहा है 4.90 रुपीज, जो कि इसकी प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 187.60 थी, जो कि ओपनिंग दिखाई है इसने आज नेगेटिव में 187 के आसपास, और अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। और अगर देखा जाए इसके अंदर लो के बारे में सेम ओपन और लो सेम प्राइस पे हुआ था, एंड हाई बनाया 193.30 का। अगर इन दोनों प्राइस के बारे में देखा जाए तो 6 रुपए 30 पैसे के आसपास की इसने पावर ग्रिड में अप एंड डाउन साइड्स के अंदर रिटर्न दी है इसने लो से हाई के बीच में इंटरडे में। अगर परसेंटेज में है 2.61% के साथ अभी अपसाइड्स में मूव कर रहा है, हाई के आसपास से भी ट्रेड कर रहा है 192 रुपए 50 पैसे पे। अगर स्टॉक्स के बारे में अगर देखें आज टोटल जो ट्रेडेड वैल्यू वॉल्यूम है इसका वो है 55,44,340 स्टॉक्स अभी तक ट्रेड हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं इसके वैल्यू के बारे में तो अभी तक वैल्यू जो ट्रेड हुई है 105 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू
ट्रेड हो चुकी है। अगर 52 वीक लो और हाई के बारे में अगर हम देखते हैं तो 52 वीक जो लो है इसका 133 रुपीज 80 पैसा है एंड जो हाई है इसका 209 रुपीज 95 पैसा। ऑलमोस्ट 80 रुपीज के आसपास की इसमें अप एंड डाउन साइड्स के अंदर की मूवमेंट है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास रिलायंस। रिलायंस का जो अभी करंट जो प्राइस चल रहा है 2489 रुपीज 25 पैसा है, जो कि हमने स्टडी की थी कि सबसे ज्यादा जो वेटेज हैगी वो रिलायंस की है, 10% के आसपास की हैगी। और जो अभी प्रीवियस क्लोजिंग से अभी डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 28 रुपीज 65 पैसे के आसपास से 1.14% के आसपास ये डाउन साइड्स है। जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 2517 रुपीज 90 पैसा, तो आज नेगेटिव में ही खुला है 2499 रुपीज 98 रुपीज 95 पैसे पे, सेम नेगेटिव साइड्स में ही आज इसकी इसने ओपनिंग दी है। और जो उसका हाई था सेम वही था जो ओपनिंग प्राइस था, उसके बाद ये डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 2478 पे। और अगर इसमें ट्रेडिंग देखी जाए तो आज जो इसमें जो वॉल्यूम हुआ है 21,60,641 स्टॉक्स में अब तक वॉल्यूम हो चुका है। और जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है इसकी अभी आपकी वो हुई है 537 करोड़ के आसपास की। अगर अब बात की जाए इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में, तो 52 वीक जो लो है इसका वो है 1830 का एंड जो हाई है इसका 2751 रुपए का। ऑलमोस्ट 900 के आसपास की इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है रिलायंस के अंदर 52 वीक लो में और हाई के डिफरेंस के साथ जो रिटर्न देखने को मिली है लो से और हाई के बीच में। तो एक कोरोना टाइम में भी 900 के आसपास तक का रेट आ गया था। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इसने एक साल के अंदर 50% के आसपास की रिटर्न दी है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। और जो अभी करंट प्राइस चल रहा है हाई से अभी ये 300 रुपीज के आसपास डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपने पास SBI लाइफ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, जो कि करंट जो प्राइस जो चल रहा है 1190 रुपीज 65 पैसा है, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग 1153 से 37 रुपीज 65 पैसा अपसाइड्स के अंदर मूव कर रहा है 3.27% के आसपास। और आज की अगर ओपनिंग के बारे में देखा जाए, ओपनिंग एंड लो दोनों सेम प्राइस पे हुई थी इसकी 1150 के आसपास ही, नेगेटिव में आज ओपनिंग हुई थी। यानी कि अगर रिटर्न के बारे में देखा जाए लो से और हाई के बारे में 1193 का इसका आज का हाई है, हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है वाला। तो इसका अप्रोक्सीमेटली 43 रुपीज का रिटर्न है लो से और हाई के बीच में पर स्क्रिप्ट के अंदर। और अभी अपसाइड्स में भी है 3.27% के आसपास। अगर हम स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें तो 12,78,637 स्टॉक्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं और वैल्यू है इसकी 150 करोड़ के आसपास की। और जो रेट है अभी 52 वीक जो लो है 825 का है एंड जो 52 वीक हाई है इसका वो है 1273 रुपीज 90 पैसा। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें तो 440 के आसपास का इसका 50 रिटर्न है लो से और हाई के बीच में SBI लाइफ के अंदर। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 30% के आसपास की इसकी रिटर्न है SBI लाइफ के अंदर 52 के अंदर। और जो अभी जो रिटर्न दे रहा है वो 3.27% के आसपास है इंट्राडे में। जो नेक्स्ट सिंबल आता है इसका वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो करंट जो प्राइस चल रहा है 501 रुपीज 35 पैसा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 6 रुपए 25 पैसे अपसाइड्स में मूव कर रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग थी 495 रुपीज 10 पैसा। और जो आज जो इसने नेगेटिव ओपनिंग दी है 493 रुपीज 85 पैसा, 2 रुपए डाउन साइड्स में ओपन हुआ है। और जो इसने लो बनाया है 491 का लो बनाया है और हाई है इसका 505 रुपीज 40 पैसा। और हाई लो के डिफरेंस के बारे में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 14 रुपीज के आसपास इसका डिफरेंस है लो से और हाई के बीच में। यानी कि पर स्क्रिप्ट इसने जो लो और हाई के डिफरेंस पे दी है वो 14 रुपीज हैगी जो रिटर्न आएगी इसकी। ऑलमोस्ट 7% के आसपास की रिटर्न आएगी अभी। और जो अगर हम स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो टोटल जो स्टॉक जो अभी ट्रेडेड हुए हैं वॉल्यूम जो इसका है 1,13,94,038 स्टॉक अभी तक का वॉल्यूम हो चुका है अभी इंट्राडे के अंदर। और जो वैल्यू है इसकी 570 करोड़ के आसपास की है। अगर बात करते हैं इसके 52 वीक लो और हाई के, तो लो बनाया 231 का और हाई है 542 रुपीज 30 पैसा। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें तो इसका जो डिफरेंस है वो 310 है जो रिटर्न मिली है लो से और हाई के बीच में। और अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 140-150% के आसपास की इसकी रिटर्न देखने को मिलती है 1.5 टाइम्स के आसपास। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास, इसका नाम है अपने पास श्री सीमेंट। श्री सीमेंट का जो करंट जो प्राइस चल रहा है 27,850 रुपीज, कल प्रीवियस क्लोजिंग से अभी ये डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 288 रुपीज 95 पैसा, 1.03% के आसपास।
अगर देखा जाए आज इसकी प्रीवियस क्लोजिंग का रेट जो था 28,138 रुपीज 95 पैसा था, जो कि अपसाइड में 10 रुपए के आसपास गैप ओपनिंग हुई थी इसकी। तो 28,148 का इसने हाई बनाया, सॉरी ओपनिंग बनाई, एंड उसके बाद हाई बनाया 28,294 रुपीज का। एंड देन इसका आज का इंटरडे जो लो है वो है 27,809 रुपीज 80 पैसा। और इन दोनों का डिफरेंस के अगर बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास की इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है आज इंटरडे के अंदर श्री सीमेंट के अंदर। और अभी ये नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, 299 के आसपास डाउन अभी। और जो टोटल स्टॉक अगर देखा जाए इंटरडे में जो वॉल्यूम है इसका 11,543 का है 11,543 शेयर में। अगर वैल्यू देखी जाए तो इसका 32.37 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू अभी तक ट्रेड हो चुकी है। और एक साल की अगर हाई लो के बारे में अगर बात करें तो एक साल का जो लो है 52 वीक लो 22,531 है, और जो हाई है इसका 32,048 रुपीज है। अगर दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करें तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास की इसकी रिटर्न देखने को मिलती है आपको एक साल के अंदर श्री सीमेंट के अंदर। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 95 to 100% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है आपको श्री सीमेंट में। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास सन फार्मा। सन फार्मा का जो अभी जो करंट जो प्राइस है आपका वो है आपका 799 रुपीज 20 पैसा, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 798 रुपीज 45 पैसे से 0.75 पैसे यानी कि फ्लैट के आसपास ही आज ट्रेड कर रहा है ये सन फार्मा, जो कि अभी ओपनिंग में फ्लैट के आसपास ही थी इसकी। और जो लो बना है 798 रुपीज एंड हाई है इसका 805 रुपीज के आसपास। अगर इन दोनों प्राइस के आसपास अगर हम बात करें तो ये आज इसमें ओनली 7 रुपीज के आसपास की इंटरडे में मूवमेंट दी है सन फार्मा ने। अगर बात करते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में तो आज का जो इसका स्टॉक्स का जो वॉल्यूम है वो है 5,10,623 स्टॉक्स में आज इंटरडे का वॉल्यूम है। और जो वैल्यू है इसकी 40.87 करोड़ के आसपास की है। और जो इसका 52 वीक जो लो है इसका 496 है 500 के आसपास, और जो 52 वीक हाई है इसका 851 का आएगा। अगर हम दोनों हाई एंड लो के बारे में डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट 355 का इसका डिफरेंस हैगा। और जो प्राइस की जो रिटर्न अगर के बारे में बात करें तो लो से और हाई का जो प्राइस है 52 वीक का वो है 355 का। ऑलमोस्ट 80% 70 to 80% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है हमको एक साल के अंदर लो से और हाई के बीच में। और करंट प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो 800 के आसपास, हाई से 50 रुपीज के आसपास अभी नीचे भी ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर का जो अभी करंट प्राइस है वो 838 रुपीज 80 पैसा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 5 रुपीज 40 पैसा अपसाइड्स में ट्रेड कर रहा है। अगर ये देखा जाए जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 833 रुपीज 40 पैसा थी, सेम के आसपास ही ओपनिंग हुई थी 90 पैसे के आसपास। और जो आज का जो लो है इसका 832 रुपीज 50 पैसा है और हाई है 847 रुपीज 35 पैसा। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट 15 रुपीज के आसपास का आज का इसका टाटा कंज्यूमर में रिटर्न रहेगा पर स्क्रिप्ट में अप एंड डाउन साइड्स के अंदर। अगर प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इसका जो 0.65% के आसपास की रिटर्न है इसकी अभी। और जो वॉल्यूम है जो इसका स्टॉक्स के अंदर 8,02,961 का रहेगा। और जो ट्रेडेड जो वैल्यू है 67 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू ट्रेडेड है इंटरडे में। और हम एक साल की अगर हाई लो के बारे में अगर बात करें 52 वीक लो है इसका 505 रुपए और जो 52 वीक हाई है 889 रुपीज। अगर हम इन दोनों के अगर डिफरेंस के बारे में बात करें तो 384 रुपीज के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है टाटा कंज्यूमर में। और अगर देखा जाए तो पर स्क्रिप्ट के अंदर जो रिटर्न है काफी ज्यादा देखने को मिलती है 70 to 80% के आसपास सेम स्क्रिप्ट में भी रिटर्न देखने को मिलती है एक साल के अंदर। जो नेक्स्ट जो सिंबल आता है अपने पास वो है टाटा मोटर्स। काफी ज्यादा न्यूज में रहा है टाटा मोटर्स अभी जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है टाटा मोटर का ये आपका 532 रुपीज, यानी कि अगर देखा जाए तो कोरोना टाइम में अप्रोक्सीमेटली 60 रुपीज के आसपास का रेट आ गया था और जब हाई था वो 800 के आसपास का था। जबकि अभी जो करंट में जो अभी ट्रेड कर रहा है 532 का है, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 519 रुपीज की। आज इसने ओपनिंग भी अपसाइड्स की दी थी 520 रुपीज 25 पैसा। देन इसने लो भी सेम बनाया, इसने जो ओपनिंग प्राइस था वही इसका लो प्राइस था। देन इसने हाई बनाया है 536 रुपीज 70 पैसा और इसने आज 16 रुपए के आसपास की इसने इंटरडे के अंदर रिटर्न दी है परफेक्ट में लो से और हाई के बीच में। अगर देखा जाए तो अभी जो ट्रेड कर रहा है अभी अप है ये अपसाइड में मूव कर रहा है 13 रुपीज के आसपास, 2.5% के आसपास अपसाइड्स के अंदर है
टोटल जो ट्रेडेड क्वांटिटी अगर आप देखोगे इसमें तो वो है 3,13,93,500 के स्टॉक्स अभी तक ट्रेड हो चुकी है। हाईली वॉल्यूम हुआ है इसके अंदर 1,668 करोड़ के आसपास की अभी ट्रेडेड वैल्यू हो चुकी है। अगर हम एक साल के अगर हाई लो के बारे में बात करें, 52 वीक जो लो है इसका 152 रुपीज 20 पैसा और जो हाई है 536 रुपीज 70 पैसा, जो इसने आज ही हाई बनाया और अभी ये हाई के आसपास ही चल रहा है 536 रुपीज 70 पैसे के आसपास। अगर डिफरेंस की अगर देखा जाए तो काफी अच्छी रिटर्न देखने को मिली है इसके अंदर। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 400 के आसपास की रिटर्न देखने को मिली है, यानी कि 380 के आसपास की रिटर्न देखने को मिली है पर स्क्रिप्ट में लो से और हाई के बीच में। और अभी इसने आज ही इंटरडे हाई 52 वीक हाई क्लोज किया है। अगर बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट स्क्रिप्ट के बारे में, तो नेक्स्ट सिंबल है अपने पास टाटा स्टील। टाटा स्टील का जो करंट जो प्राइस चल रहा है 1220 रुपीज 60 पैसे, 1220 रुपए 60 पैसे, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी ये डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है 8 रुपीज 20 पैसा, 0.67% के आसपास आएगी। अगर प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 1228 रुपीज 80 पैसे थी, जो कि डाउन साइड में आज इसकी ओपनिंग हुई है 1225 रुपीज पे, और जो ओपनिंग थी 1215 रुपए 10 पैसे की थी एंड हाई बनाया है इसने 1233 रुपए 75 पैसे। अब इन दोनों के डिफरेंस के बारे में अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 18 रुपीज के आसपास का इसका इंटरडे का रिटर्न है टाटा स्टील में पर स्क्रिप्ट के अंदर। अगर हम बात करते हैं इसके स्टॉक्स के बारे में, तो आज जो स्टॉक जो ट्रेडेड हुए हैं वो है 40,85,576 इंटरडे के अंदर। अगर बात करें इसके अंदर तो जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है वही है 500 करोड़ के आसपास। और हम एक साल के हाई और लो के बारे में अगर बात करें तो एक साल का जो हाई है इसका वो है 1534 रुपए 70 पैसे और जो लो है इसका 501 रुपए 70 पैसे। अभी हाई से ये 300 रुपए डाउन साइड में सेट कर रहा है और जो एक साल का अगर रिटर्न देखा जाए तो इसका जो रिटर्न है 1000 का है। ऑलमोस्ट 200% के आसपास इसने रिटर्न दी है टाटा स्टील ने। मेटल सेक्टर में काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली थी जो कि हमने देखे हैं स्टॉक्स के अंदर, तो सेम टाटा स्टील इन जो मेटल सेक्टर। नेक्स्ट आती है अपने पास टीसीएस। टीसीएस का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसका जो करंट प्राइस जो चल रहा है 3537 रुपीज का है, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग 19 रुपीज 40 पैसे डाउन है। प्रीवियस क्लोजिंग थी 3556 रुपए 40 पैसे। ओपनिंग प्राइस था इसका आज डाउन साइड्स में ही ओपनिंग हुई थी 3550 रुपए 60 पैसे। आज आईटी सेक्टर में भी दबाव देखने को मिल रहा है, 3506 रुपए 40 पैसे का लो बनाया है एंड देन इसका हाई है 3562 रुपए 85 पैसे। तो अगर हम दोनों के अगर प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें हाई लो के बारे में आज इंटरडे में, तो जो इसकी आज जो रिटर्न देखने को मिली है वो आपकी मिली है 56 रुपीज के आसपास। अब नेक्स्ट सिंबल इसमें है 0.55% के आसपास की रिटर्न है, नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव रिटर्न दी है इसने भी। अभी हम टोटल स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें तो टोटल इंटरडे में जो स्टॉक जो ट्रेड हुए हैं वो हुए 7,47,278 और जो ट्रेडेड वैल्यू है इसकी 264 करोड़ के आसपास की है। अब हम स्टॉक्स के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो 2607 का आज का इनका इंटरडे 52 वीक लो है और जो हाई है 3989 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 4000 रुपए के आसपास का इसका हाई है और 2600 रुपए के आसपास का इसका लो है। अगर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 1400 के आसपास की इसकी रिटर्न देखने को मिली है एक साल के अंदर। तो ऑलमोस्ट इसने भी सेम 50% के आसपास की रिटर्न दी है लो से और हाई के बीच में 50 to 60% के आसपास की। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का जो करंट जो प्राइस है 1608 रुपीज 90 पैसा है, जो कि अपने प्रीवियस क्लोजिंग से 9 रुपीज अपसाइड्स में मूव कर रहा है 0.56% के आसपास। अगर प्रीवियस जो क्लोजिंग देखी जाए तो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 1599 रुपीज 90 पैसे थी, जो कि आज की जो ओपनिंग थी 1598 रुपए 50 पैसे है। अगर हम बात करते हैं आज इसके लो के और हाई के बारे में तो आज का जो लो है 1595 रुपए का है एंड हाई है 1610 रुपए। हम दोनों डिफरेंस के बारे में बात करें तो पर स्क्रिप्ट में आज जो इसने रिटर्न मिली है वो मिली है 15 रुपीज के आसपास टेक महिंद्रा, ऑलमोस्ट 1% के आसपास, और अभी ये आधे % के आसपास अभी अपसाइड्स के अंदर मूव कर रहा है। अगर टोटल ट्रेडेड वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो टोटल जो ट्रेडेड वैल्यू है इसकी वो है 131 करोड़ की है और टोटल जो वॉल्यूम है इसका वो है आपका 8,19,786 स्टॉक्स में अभी तक आज काम हो चुका है। अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें आज 52 वीक लो के बारे में और हाई के बारे में तो 820 का लो है और 1630 का हाई है, ऑलमोस्ट हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है
तो दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 800 के आसपास का इसका डिफरेंस हैगा 52 वीक लो और हाई में। और देखा जाए तो अगर लो से अगर किसी ने अगर हाई पे अगर लिया हो तो मैक्सिमम इसके अंदर 100% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है लो से और हाई के बीच में एक साल के अंदर टेक महिंद्रा में। जो नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास, इसका नाम है अपने पास टाइटन। टाइटन का जो करंट जो प्राइस चल रहा है आपका, ये है आपका 2527 रुपीज 65 पैसा है। जो प्रीवियस क्लोजिंग 2531 रुपीज 75 पैसे से डाउन साइड्स में ट्रेड कर रहा है 4 रुपीज 10 पैसा, 0.016% के आसपास डाउन साइड्स में है। अगर हम इसकी ओपनिंग के बारे में बात करें तो इसकी आज जो ओपनिंग थी 2522 रुपये 90 पैसे है। और जो इसके ओपन लो और हाई के बारे में अगर बात करें तो आज का जो लो और हाई का जो डिफरेंस है इसका वो है आपका 26 रुपीज के आसपास का इसका आज का हाई और लो का डिफरेंस है जो इसने पर स्क्रिप्ट में जो रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1% के आसपास की रिटर्न है लो से और हाई के बीच में, और अभी नेगेटिव साइड्स में भी ट्रेड कर रहा है। जो टोटल जो ट्रेडिंग की क्वांटिटी है इसकी 3,50,000 के आसपास की है। अगर हम बात करें तो इसका जो ट्रेडिंग जो स्टॉक्स है वैल्यू है वो है 88 करोड़ के आसपास। और जो इसमें अगर जो इंटरडे 52 वीक लो और हाई में अगर प्राइस के डिफरेंस देखें तो 1267 का लो है एंड जो हाई है इसका वो है 2677 रुपीज 90 पैसा। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट हमको देखने को मिलता है 1400 के आसपास का प्राइस में डिफरेंस है अप 52 वीक लो एंड हाई के अंदर। तो ऑलमोस्ट अगर देखिए जाए तो कितनी रिटर्न देखने को मिली है, 1% की मूवमेंट होती नहीं जल्दी से इसमें, तो ऑलमोस्ट 120% से ऊपर की मूवमेंट देखने को मिली है एक साल के अंदर इसके अंदर 52 वीक हाई और लो के बीच में, जो करंट में अभी नेगेटिव साइड्स में भी ट्रेड कर रहा है। और वैसे अगर देखा जाए तो हाई साइड्स में मूव है अभी भी। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास अल्ट्रा सेमको, अल्ट्राटेक सेमको, जिसका की जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 7,886 रुपीज 20 पैसा, जो कि फ्लैट के आसपास ही है 0.05% के आसपास। सेम ही ओपनिंग थी 782 और जो आज ने जो ओपनिंग थी इसकी 7,845 की थी। लो बनाया 7,801 रुपीज एंड हाई है 7,948 रुपीज 90 पैसा। तो यानी कि ऑलमोस्ट इसने 148 रुपीज के आसपास की रिटर्न दी है पर स्क्रिप्ट में लो से और हाई के बीच में 2% के आसपास का। अगर वैल्यू अगर देखी जाए वॉल्यूम के हिसाब से जो ट्रेडिंग जो आज इंटरडे में हुए हैं वो हुए 98,07,778 जो वैल्यू है ट्रेड हुई है वो है 77 करोड़ के आसपास। अगर बात कर लेते हैं इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में तो जो 52 वीक लो है 4,761 का है और जो हाई है 8,269 का है। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है 3,500 के आसपास का आपका प्राइस में मूव देखने को मिलता है, रिटर्न देखने को मिलती है लो से और हाई के बीच में। और जो अभी तो ट्रेड कर रहा है हाई से अभी 400 पॉइंट के आसपास डाउन साइड में भी ट्रेड कर रहा है और जो रिटर्न देखने को मिलती है 3,500, ऑलमोस्ट 80% 70 to 80% के आसपास की रिटर्न देखने को मिलती है अपने को अल्ट्रा सेमको में एक साल के अंदर। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास यूपीएल। यूपीएल का जो करंट जो प्राइस चल रहा है 757 रुपीज 50 पैसा है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है 22 रुपये 55 पैसे। प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उससे 3% डाउन के आसपास है। अगर हम बात करें हाई की और ओपनिंग की तो सेम प्राइस पे भी है 777 पे 770 रुपये पे और लो बनाया है 755 रुपये। अगर हम दोनों में बात करें तो आज जो इसमें यूपीएल में 22 रुपीज के आसपास की रिटर्न देखने को मिली है लो से और हाई के बीच में, और अभी नेगेटिव साइड्स में ही ट्रेड कर रहा है, लो साइड्स में भी ट्रेड कर रहा है ये वाला भी। बात की जाए इसके वॉल्यूम के बारे में, जो स्टॉक में जो अभी वॉल्यूम हुआ है इंटरडे के अंदर वो हुआ है 12,38,819 का और जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है 94 करोड़ के आसपास की अभी तक ट्रेड हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं इसके 52 वीक लो और हाई के बारे में, जो इसका जो 52 वीक लो है आपका वो है 406 रुपीज 55 पैसा एंड हाई है 864 रुपीज 70 पैसा। अगर हम दोनों प्राइस के अगर बारे में अगर डिफरेंस देखें तो इसका जो डिफरेंस है 450 के आसपास का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, क्या बोलते हैं यूपीएल के अंदर। ऑलमोस्ट इसने भी रिटर्न दी है 120%, 10 to 20% के आसपास की रिटर्न देखने को मिली है एक साल के अंदर की। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास विप्रो। विप्रो का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है 663 रुपये 55 पैसे है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अपसाइड है 2 रुपये 10 पैसे। प्रीवियस क्लोजिंग थी 661 रुपये 45 पैसे की। अगर हम बात करें ओपनिंग भी सेम इसी पे हुई है, लो बनाया 658 का एंड हाई है 668 का।
अगर दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करें तो 10 रुपए के आसपास का इंट्राडे का रिटर्न मिला है विप्रो के अंदर। अगर हम स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें 0.32% के आसपास की मूवमेंट है इसमें, और जो वॉल्यूम के बारे में बात करें, जो स्टॉक में जो वॉल्यूम हुआ आज इंट्राडे में वो हुआ है 18,79,547 का, और जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है 124 करोड़ के आसपास की है। और जब हम इसके हाई और लो के बारे में बात करें 52 वीक का जो लो है 341 का है एंड जो हाई है इसका 739 का है। अगर दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो 400 के आसपास का इसका डिफरेंस है। सेम एच डी इसका वही रिटर्न है 120% के आसपास का, 110 to 120% के आसपास का एक साल का रिटर्न है। ये थे निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो कि काफी डिवर्सिफाइड भी रहते हैं और काफी ज्यादा रोल भी प्ले करते हैं इकोनॉमी के अंदर। हर सेक्टर का एक अलग अलग रोल होता है इसमें, जैसे कि आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग के अंदर ही आते हैं ये वाले, और आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर इसके अंदर मूवमेंट करते हैं। अब ये प्राइस थे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।